करेंसी बनाया जा रहा था, किसी एक करेंसी की नहीं। बिटकॉइन से पहले जितनी भी करेंसी दुनिया में थी, वो सब ऐसी करेंसी थी जो किसी ना किसी देश की सरकार ने बनाई थी। जैसे हम भारत में रहते हैं तो इंडियन रुपीस को यूज करते हैं, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं पाकिस्तानी रुपए को यूज करते हैं, अमेरिका के लोग हैं अमेरिकन डॉलर को यूज करते हैं, यूएई के लोग हैं दिरहाम को यूज करते हैं। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है। तो इस करेंसी को जब बनाया गया तो एक अनजान व्यक्ति के द्वारा, सातोशी नाकामोटो एक नाम क्लेम किया जाता है, बट वो कौन है, कहाँ से है, किस देश से है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, या ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन है, कौन है किसी को नहीं पता। कोई एक व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है। उन्होंने एक्चुअली अपनी आइडेंटिटी इसलिए नहीं बताई, जैसा इस कॉन्सेप्ट को देख के या इस कॉन्सेप्ट के प्रोटोकॉल को देख के समझा जा सकता है। उन्होंने इस अपनी आइडेंटिटी इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो किसी एक आदमी का नाम इस करेंसी के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनका पहले दिन से विजन क्लियर था कि इसको पब्लिक की करेंसी बनाना है। जैसा पिछले 100 साल से, पिछले 16 साल से लगातार पब्लिक अपने मालिकाना हक में बिटकॉइन के अंदर काम कर रही है पूरे दुनिया में। तो उन्होंने इस करेंसी को बनाया, और इस करेंसी को पब्लिक की करेंसी बना पाए और पब्लिक इसके ऊपर ट्रस्ट कर पाए, उसके लिए उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दो तरह के प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं, एक एडिटेबल होते हैं, एक नॉन एडिटेबल होते हैं। एडिटेबल प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसमें ओनर का कंट्रोल होता है, किसी कंपनी का कंट्रोल होता है। नॉन एडिटेबल प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसमें किसी ओनर का या किसी कंपनी का कंट्रोल नहीं होता। तो उन्होंने नॉन एडिटेबल फॉर्म में इस प्रोजेक्ट को बनाया और दो मेजर प्रोटोकॉल बनाए, जिसकी वजह से आज 16 साल से सक्सेसफुली ये चल रहा है, और लोगों लोगों का विश्वास, आम पब्लिक का विश्वास, सरकारों का विश्वास, बड़े बिजनेसमैन का विश्वास बिटकॉइन ने जीता है। वो जो दो प्रोटोकॉल थे उसमें सबसे जो पहला प्रोटोकॉल था वो ये था कि 2 करोड़ 10 लाख इसकी सप्लाई फिक्स कर दी गई, क्योंकि मालिक इस करेंसी का कोई रहना नहीं था। जब पहले दिन बनाया गया उसी दिन इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, पब्लिक को मालिक बना दिया गया। तो 2 करोड़ 10 लाख सप्लाई फिक्स कर दी गई, क्योंकि कोई भी इन फ्यूचर इसकी सप्लाई को ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। और ये जो 2 करोड़ 10 लाख कॉइन है, इसके मालिक जिस दिन ये बना 800 करोड़ लोग थे, पूरी दुनिया के लोग, क्योंकि पब्लिक मालिक थी तो पूरी दुनिया की पब्लिक इसकी मालिक थी। तो 800 करोड़ लोग मालिक थे। अब उनके अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, या कौन इसको किसके पास ये पहुंचेगा, तो उसके लिए इन्होंने एक माइनिंग का सिस्टम इसके अंदर ऐड किया, जिससे जो डिजर्विंग लोग हैं वो बिटकॉइन को खरीद पाए, बिटकॉइन को ले पाए, बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन कर पाए। हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है। पिछले 16 साल से लगातार जिस दिन से बिटकॉइन बना उस दिन से हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बन रहा है। इन्हीं ब्लॉक्स की चेन को ब्लॉकचेन बोला जाता है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो पहला ब्लॉक जब बना तो उसके अंदर मान लीजिए 50 बिटकॉइन उन्होंने जनरेट किए। तो अब उसके बाद ये 50 बिटकॉइन एक दूसरे से के वॉलेट में जब ट्रांसफर करते हैं, हम एक दूसरे के वॉलेट में जब शिफ्ट करते हैं या किसी से रिसीव करते हैं, उसको सेंड करते हैं, तो इसके लिए उन्होंने एक क्रिप्टो माइनिंग का सेटअप लगाया। माइनिंग की मशीन्स लगानी पड़ती हैं, क्रिप्टोग्राफी मशीन्स जिसको हम बोलते हैं। जब शुरुआत हुई थी उस समय 15-16 लाख की इन्वेस्टमेंट होती थी, आज लगभग 30 से 32 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है। इन मशीन्स का काम ये होता है कि जब दो लोग आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को ये मशीन्स वेरीफाई करती हैं। बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजैक्शन इन मशीन्स के पास आती हैं विद इन सेकेंड, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से विद इन सेकेंड इस मशीन के पास आती है, और मशीन उसको वैलिडेट करता है कि ये सही ट्रांजैक्शन है या नहीं। और जब वो वैलिडेट करते हैं तो उनकी वैलिडेशन की सक्सेस रेट के हिसाब से नए बिटकॉइन जनरेट होकर माइनर्स को मिलते हैं जिन्होंने उन क्रिप्टोग्राफी मशीन्स को लगाया था। इसी तरह से जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं उतने ज्यादा नए बिटकॉइन जनरेट होते हैं, और इस तरह से 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन जनरेट करने का फॉर्मूला सातोशी नाकामोटो ने बनाया। और जैसे जैसे इनको बिटकॉइन जनरेट होकर मिलते हैं माइनर्स को, तो उसके बाद इन माइनर्स की ये ड्यूटी होती है कि इसको नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सेल करें, डोर टू डोर जाकर सेल करें, अपने रिश्तेदारों को सेल करें, एक्सचेंज के थ्रू सेल करें। किस तरह से सेल करते हैं, किस तरह से मार्केट में प्रमोट करते हैं, इसके ऊपर कोई बार नहीं होता, इसके ऊपर कोई किसी तरह की बंदिश नहीं होती। बट जनरेट होने का एक सिस्टम होता है, जब मार्केट में आ जाता है तो उसको आप एक दूसरे को, पब्लिक को यूज करने के लिए उसको सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से बिटकॉइन जनरेट होने शुरू हुए। और जब उन्होंने ये सिस्टम बनाया तो उनका ये अनुमान था सातोशी नाकामोटो का, एज पर व्हाइट पेपर जो उन्होंने व्हाइट पेपर में लिखा, कि लगभग 250 साल लगेंगे 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन जनरेट होने में। बट अभी 16 साल भी कंप्लीट नहीं हुए बिटकॉइन को बने हुए। 16 साल में 1 करोड़ 97 लाख बिटकॉइन ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। बाकी के जो 13 लाख बिटकॉइन है वो भी अगले 4 से 5 साल में, 7 साल में जनरेट हो जाएंगे। यानी कि जो 250 साल का एक अनुमान था वो लगभग अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं 20 से 22 साल के अंदर पूरे के पूरे बिटकॉइन जनरेट हो जाएंगे। यानी उनके सोच से 10 टाइम ज्यादा, 100 टाइम ज्यादा बेटर इसने परफॉर्म किया। लोगों का ट्रस्ट बिटकॉइन ने जीता, और 20 साल के अंदर, 22 साल के अंदर ही ये सारे 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन पब्लिक के हाथ में आने वाले हैं, जिसमें से 1 करोड़ 97 लाख ऑलरेडी आ चुके हैं। अब ये जो दो प्रोटोकॉल है, इसकी सप्लाई और इसके डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, इन दोनों प्रोटोकॉल्स के ऊपर ना तो किसी ओनर का कंट्रोल है,
ना ही किसी कंपनी का कंट्रोल है, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे हमारी करेंसी को या किसी भी देश की करेंसी को उस देश का सेंट्रलाइज बैंक कंट्रोल करता है, जैसे हमारी करेंसी को आरबीआई कंट्रोल करता है। ना ही किसी देश की सरकार का कंट्रोल है। जब इन चारों का कंट्रोल नहीं होता, ना किसी मालिक का, ना किसी कंपनी का, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ना ही किसी सरकार का, तो ऐसी करेंसी को डिसेंट्रलाइज करेंसी बोला जाता है, जिसमें पब्लिक मालिक होती है। कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी उसका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करती। पब्लिक बनाए गए नियमों से, जो पहले दिन नियम बने होते हैं, बनाए गए नियमों के हिसाब से काम करती है। पब्लिक के पास भी इन नियमों को चेंज करने का अधिकार नहीं होता। अब किसी सरकार का कंट्रोल नहीं है या किसी एजेंसी का कंट्रोल नहीं है, तो उसका यह मतलब नहीं है कि इसको 2 नंबर का काम करने के लिए बनाया गया या गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। उसका मतलब यह है कि सरकार इसके प्रोटोकॉल को चेंज नहीं कर सकती, या कोई भी एजेंसी इसके प्रोटोकॉल को चेंज नहीं कर सकती, जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है और इसकी सप्लाई है। बट कितना हम खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, क्या लेन देन कर रहे हैं, वो सरकार को जानने का हक है। और हर सरकार ने अपने, हर देश में अपने अपने नियम है। जैसे हम भारत में रहते हैं, तो यहाँ पे भी जब आप बिटकॉइन को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो इसको एक वर्चुअल डिजिटल एसेट भारत सरकार ने माना है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पिछले से पिछले साल 2022 में शायद जो बोला, वीडीए इसको बनाया गया, वर्चुअल डिजिटल एसेट इसको माना गया। जैसे आप गोल्ड खरीदते हैं या जमीन खरीदते हैं, उसी तरह से इसको संपत्ति का दर्जा दिया गया। करेंसी नहीं माना गया, बट इसको संपत्ति के रूप में माना गया। और इसके ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर 30% आपको सरकार को टैक्स पे करना होता है। अमेरिका में अगर आप रहते हैं तो 37% आपको टैक्स पे करना होता है। दुबई में रहते हैं तो 0% टैक्स है। भारत में रहते हैं तो 30% टैक्स है। इस तरह से हर देश के अपने अपने टैक्स के कानून है, और हर देश में बिटकॉइन सक्सेसफुली रन कर रहा है पिछले 16 साल से। अब ये जो प्रोटोकॉल है, इनको दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। और जब शुरुआत में सातोशी नागामोतो ने या उसके नियर एंड डियर्स ने, जिन्होंने भी माइनिंग के सेटअप लगाए होंगे, क्योंकि शुरुआत में तो सातोशी नागामोतो के ही किसी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने लगाया होगा, क्योंकि किसी को सपने में तो आया नहीं होगा कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा एक कॉइन आ गया और आप माइनिंग का सेटअप लगाओ। तो जिन्होंने भी उनके नियर एंड डियर्स ने लगाए, इन फ्यूचर बढ़ते गए। आज लगभग 11,000 के आसपास मेरे ख्याल से माइनिंग सेटअप है टोटल पूरी दुनिया में। तो जिन लोगों ने भी ये माइनिंग सेटअप लगाए, धीरे धीरे बढ़ते चले गए। उनकी वजह से लोगों तक ये कॉइन पहुंचा। शुरुआत में लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ जब इसके बारे में प्रमोट किया गया, बताया गया। शुरुआत में बहुत कम लोगों ने ट्रस्ट किया, क्योंकि जब 35 पैसे इसका प्राइस था जब शुरुआत हुई, तो आपने सुना होगा 10,000 बिटकॉइन का एक पिज्जा भी खाया गया। उसको पिज्जा डे के नाम से गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको पूरी स्टोरी भी सुनाई देगी। यानी जब 2010 में किसी ने 10,000 बिटकॉइन का एक पिज्जा खा लिया, तो इसका मतलब यही है कि उस समय लोगों को ट्रस्ट नहीं था, बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं था। बट जिन लोगों को जो लोग जुड़े रहे, जो इसके सिस्टम के साथ जुड़े रहे, इसकी जर्नी को देखते रहे, आज वो सब के सब लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बहुत बड़ा पैसा वो कमा चुके हैं। इसने अपनी जर्नी सक्सेसफुल तरीके से, जो व्हाइट पेपर में लिखा था, या जो 2 प्रोटोकॉल सातोशी नागामोतो ने बनाए थे, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल जो लोग जुड़े रहे, उन्होंने ये देखा कि कोई भी इन प्रोटोकॉल को चेंज नहीं कर सकता, किसी तरह का कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, और जिस तरह से बताया गया उसी तरह से सक्सेसफुल ये रन कर रहा है। तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ता गया, और 35 पैसे से शुरू हुआ है कॉइन, आज लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। जहां 35 पैसे का कॉइन था, तो लगभग 10,000, 20,000, 50,000 का या 1 लाख का भी हर रोज नहीं बिकता था। वहीं आज ये 3 लाख करोड़ का हर 24 घंटे में पूरी दुनिया में खरीदा और बेचा जाता है। तो इतना बड़ा टर्नओवर इसका पिछले 16 साल में ये अचीवमेंट है बिटकॉइन की। तो ये जो 2 प्रोटोकॉल है, जो इन प्रोटोकॉल है, इसके ऊपर लोगों ने धीरे धीरे ट्रस्ट करना शुरू किया। शुरुआत में कम्युनिटी बनती गई, धीरे धीरे स्लो बनी, लेकिन जैसे जैसे लोगों को ट्रस्ट होता गया, इसकी कम्युनिटी बढ़ती गई, और आज लगभग 50 करोड़ इसके यूजर पूरी दुनिया में हो चुके हैं। यानी कि हर 15वां आदमी दुनिया का, 800 करोड़ लोग हैं और 50 करोड़ इसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूजर हैं, तो हर 15वां आदमी दुनिया का बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को किसी ना किसी रूप में आज यूज कर रहा है। 50 करोड़ इसकी कम्युनिटी हो गई, क्योंकि सप्लाई फिक्स थी 2 करोड़ 10 लाख। तो 35 पैसे का कॉइन धीरे धीरे डिमांड बढ़ने की वजह से 1 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। अब जिसने भी बिटकॉइन को खरीदा है, चाहे उसने 2009 में खरीदा हो, चाहे उसने 2012 में खरीदा हो, चाहे 2013 में खरीदा हो, 2015 में खरीदा हो, 2018 में खरीदा हो, 2021 में खरीदा हो, या आज 2025 में खरीद रहा हो, जिसने भी बिटकॉइन को खरीदा एज ए इन्वेस्टर, और उसने 5 साल होल्ड किया, क्योंकि चाहे आप जमीन खरीदें, चाहे आप सोना खरीदें, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी खरीदें, हमेशा इन्वेस्टमेंट पेशेंस के साथ बढ़ती है। कभी भी रातों रात कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती, या आपको अगले दिन से ही पैसा आना शुरू नहीं होता। वो फ्रॉड कंसेप्ट होते हैं। जो भी जेन्युइन इन्वेस्टमेंट होगी, चाहे आप जमीन में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें, तो 3 से 4 साल का, 5 साल का आपके पास पेशेंस हो और आपको अच्छी जानकारी हो उस इंडस्ट्री की, तो बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। और ऐसा ही बिटकॉइन में हुआ। जिसने भी बिटकॉइन को खरीदा इन 50 करोड़ लोगों में से, और उन्होंने 5 साल तक बिटकॉइन को नहीं बेचा, कुछ नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं सीखी, कोई ज्ञान नहीं लिया,
किसी तरह का कोई काम नहीं किया, सिर्फ बिटकॉइन को खरीदा और 5 साल तक उन्होंने उसको होल्ड किया, 5 साल तक उन्होंने नहीं बेचा। तो इन 50 करोड़ लोगों में से एक भी इंसान पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने अपने पैसे को 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, 1 लाख गुना या 1 करोड़ गुना तक नहीं किया। जिसने 100 रुपए के बिटकॉइन 2009 में खरीदे थे और आज भी अगर उसके पास वो बिटकॉइन है 16 साल में, तो आज वो 100 करोड़ रुपए का मालिक है। यानी जो बिटकॉइन 100 रुपए के थे 2009 में, आज वो बिटकॉइन 100 करोड़ रुपए के हो चुके हैं, बिना कोई काम किए, सिर्फ होल्डिंग की पावर की वजह से। क्योंकि उन्होंने 16 साल तक उस करेंसी को होल्ड किया और इस 16 साल के अंदर कम्युनिटी 50 करोड़ लोगों की हो गई और उन 50 करोड़ लोगों की वजह से इसका प्राइस 1 करोड़ हो गया और प्राइस उसका हुआ 1 करोड़ जिसके पास वो कॉइन थे। क्योंकि मालिक इसके अंदर वही होता है जिसके पास कॉइन होते हैं। रेट तो बढ़ता जाएगा, कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, रेट बढ़ता जाएगा। कुछ लोगों ने 35 पैसे में खरीदा, 100 रुपए में बेच दिया, या 100 रुपए में खरीदा, 500 रुपए में बेच दिया, तो उन्होंने अपना मालिकाना हक किसी और को ट्रांसफर कर दिया। बट 1 करोड़ रुपए का जब हुआ तो उस समय जिसके पास कॉइन थे उसके कॉइन की कीमत 1 करोड़ रुपए थी। क्योंकि यहां मालिक ट्रांसफर होते रहते हैं, कॉइन उतने ही रहते हैं, 2 करोड़ 10 लाख। तो जिन्होंने भी 5 साल होल्ड किया उस हर आदमी ने यहां बहुत बड़ा पैसा कमाया। 16 साल इस करेंसी को बने हुए हो चुके हैं। 50,000 करोड़ का सिर्फ भारत में ही हर रोज, हर 24 घंटे में खरीदा और बेचा जाता है। 2 से 3 लाख करोड़ का पूरी दुनिया में खरीदा और बेचा जाता है। और पिछले 16 साल में एक सिंगल इंसान की भी ये कंप्लेंट नहीं है कि सातोशी नाकामोटो मेरा पैसा लेके भाग गया, या कंपनी का प्लान चेंज हो गया, या मुझे ये बोला गया था ये नहीं हुआ, या वेबसाइट बंद हो गई, या सिस्टम बंद हो गया, या मेरी आरओआई नहीं आई। जैसा हर दूसरा आदमी आपको इस सो कॉल्ड इंडस्ट्री में जो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में काम करते हैं बोलता हुआ मिलता है कि मेरा पैसा लूट गया, मेरा पैसा डूब गया, वो ले गया और वो लेके भाग गया, अपलाइन की वजह से चला गया, डाउनलाइन की वजह से चला गया, एमडी की वजह से चला गया। पिछले 16 साल में एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है बिटकॉइन में। तो ये सक्सेस स्टोरी है बिटकॉइन की। और हम लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हमें सबसे पहले बिटकॉइन की स्टोरी, एक स्टोरी सुनाई जाती है बिटकॉइन की कि बिटकॉइन बहुत सक्सेसफुल है। बट कोई ये नहीं समझाता कि बिटकॉइन सक्सेसफुल क्यों है, और अगर बिटकॉइन सक्सेसफुल है तो बिटकॉइन की तरह ही काम क्यों ना करें, क्यों किसी आरओआई प्लान में काम करें, या क्यों किसी नए प्लान में या नए सिस्टम के अंदर काम करें जिसमें पैसा डूब जाता है। तो ये बिटकॉइन की सक्सेसफुल स्टोरी है। और क्यों बिटकॉइन के अंदर पैसा बना, इसको आप जब डीपली स्टडी कर लेंगे तो आपको इस इंडस्ट्री का मर्म समझ में आ जाएगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा कैसे बनाया जाता है। अब इसकी सक्सेस स्टोरी के बाद बहुत सारे नए कॉइन बने, लगभग 1 लाख तरह के नए कॉइन बने, जिसमें कुछ 10-15 प्रोजेक्ट का अगर हम नाम ले, जिसमें इथेरियम है, कार्डेनो है, एडीए है, एक्सआरपी है जिसको हम रिपल बोलते हैं, या ट्रोन है। ये 4-5 ऐसे कॉइन हैं। परसों 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अभी एक रिजर्व बनाया है, क्रिप्टो एसेट्स का रिजर्व बनाया है अमेरिका में, जिसमें उन्होंने 5 कॉइन्स को मंजूरी दी, जिसमें बिटकॉइन एक है, इथेरियम है, कार्डेनो है, एक्सआरपी है और शायद ट्रोन है। तो ये 5 ऐसे कॉइन है जिनको उन्होंने मंजूरी दी, और 8-10 और कॉइन है जिनको आप जेन्युइन तरीके से बोल सकते हैं, जिन्होंने जेन्युइन तरीके से पिछले, किसी ने 7-8 साल में, किसी ने 4 साल में, किसी ने 5 साल से, और किसी ने 16 साल से काम किया है। इन कॉन्सेप्ट में भी बिटकॉइन के अलावा कोई और डिसेंट्रलाइज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ओनर्स के बहुत बड़े स्टेक हैं। बट इन्होंने किसी के साथ भी चीटिंग नहीं की, किसी के साथ भी मिसकमिटमेंट नहीं किया, किसी को ये नहीं बोला कि आज 1 लाख रुपए लगाओ, कल से 1%, 2% आपको आना शुरू हो जाएगा। किसी तरह का फ्रॉड इन्होंने नहीं किया। तो सक्सेसफुली ये कॉइन चल रहे हैं और आज भी इसके अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं और डेफिनेटली आगे भी कमाएंगे। बट इन 10-15 कॉन्सेप्ट को अगर छोड़ दें तो 1 लाख के आसपास ऐसे कॉइन बने पूरी दुनिया में, जिन्होंने सिर्फ लोगों की नॉलेज ना होने का फायदा उठाया, उनको लूटने के लिए, उनके साथ चीटिंग करने के लिए, उनके साथ फ्रॉड करने के लिए। किसी ने बोला कि आज आप 5 लाख लगाओ, कल से 1% आना शुरू हो जाएगा। किसी ने बोला हम ट्रेडिंग में, हम क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत एक्सपर्ट है, हमारा रोबोट ट्रेडिंग करता है और 10% कमाता है, 5% आपको देगा, 5% हम रखेंगे। कोई बोलेगा हमारी एनएफटी खरीद लो, 3 साल के बाद डबल पैसे में हम ले लेंगे। कोई बोलेगा मेटावर्स हम लेके आए हैं, नई टेक्नोलॉजी, हमारा प्लॉट खरीद लो, 3 साल में डबल हो जाएगा। तरह तरह के अलग अलग कहानियां बना के आपको लालच दिए जाते हैं, और उस लालच में इनोसेंट लोग, जिनको इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होती, ट्रैप में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, और लोगों का पैसा डूब जाता है। और पिछले 7-8 साल में ऐसी 1 लाख से ज्यादा कंपनियां हैं पूरी दुनिया में जो बंद हो चुकी हैं। कोई 3 महीने में बंद हुई, कोई 6 महीने में बंद हुई, कोई 12 महीने में बंद हुई, और करोड़ों लोगों के अरबों रुपए डूब गए। अब ये जहां पैसा डूबा ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बने थे, और जहां पिछले 16 साल में करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए कमाए वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही है। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही कमाई होती तो बिटकॉइन में अगर कमाया लोगों ने तो बाकी कॉन्सेप्ट में भी कमाना चाहिए था, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बिटकॉइन से भी एडवांस है आगे आगे वाले कॉइन्स में। और अगर टेक्नोलॉजी से ही नुकसान होता है तो इन फ्रॉड कॉन्सेप्ट में जब लोगों का नुकसान हुआ तो फिर बिटकॉइन में भी नुकसान होना चाहिए था, उसके अंदर कमाई क्यों हुई? तो टेक्नोलॉजी किसी भी कॉन्सेप्ट का सिर्फ 10% पार्ट होता है, और 90% लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही उलझे रह जाते हैं कि
कॉइन मार्केट कैप पे है या नहीं है, आपकी ऑडिट कैसे पढ़ेंगे हम, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, अलग अलग तरह के सवाल जिसका कोई रिलेवेंस नहीं होता कमाई से। सिर्फ 90% टाइम अपना उसी के ऊपर वेस्ट कर देते हैं, और फिर एक छोटी सी बात प्लान में सुनते हैं कि आज 1 लाख लगाओ, कल से 1% आ जाएगा, 2% आ जाएगा, लालच में आके फंस जाते हैं और फिर अपना भी पैसा डुबाते हैं, अपने नियर एंड डियर का भी पैसा डुबाते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी का पार्ट सिर्फ 10% होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट जेन्युइन है, जिसके अंदर कोई चीटिंग नहीं की जा सकती, कोई फ्रॉड नहीं किया जा सकता, वो भी अगले 10 मिनट में हम चर्चा करेंगे कि ये कैसे पता लगाएं कि इसके अंदर चीटिंग हो सकती है और इसके अंदर चीटिंग नहीं हो सकती। तो अगर चीटिंग नहीं हो सकती, ऐसा जेन्युइन कॉन्सेप्ट हमारे सामने हो, तो टेक्नोलॉजी का रोल सिर्फ 10% होता है लोगों तक पहुंचने के लिए। और आज अगर मान लीजिए हम जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं ट्रस्ट बिटकॉइन में, उसमें तो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, उसमें टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं है। बट फिर भी अगर कोई ऐसा जेन्युइन कॉन्सेप्ट हो जिसके अंदर टेक्नोलॉजी की कमी भी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जेन्युइन हो, तो भी ऐसे कॉन्सेप्ट को टेक्नोलॉजी की वजह से नकारना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी को खरीदा जा सकता है, कभी भी खरीदा जा सकता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही हो। टेक्नोलॉजी को हमेशा अपडेट किया जा सकता है। आज से 20 साल पहले आप नोकिया के फोन यूज करते थे, कीपैड वाले, उसके बाद आप ब्लैकबेरी के फोन यूज करने लगे, उसके बाद आप स्मार्टफोन यूज करने लगे 2 GB 3 GB 4 GB रैम के, आज 32 GB रैम के हैं। तो टेक्नोलॉजी आप एनहेंस करते गए। अब जो लोग नोकिया का कीपैड का फोन यूज करते थे, तो उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो गया, उनके साथ कोई चीटिंग नहीं हो गई, लेकिन फोन वो भी जेन्युइन था, और आज आप यूज कर रहे हो वो भी जेन्युइन है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, आज से 15 साल पहले, बट आज अवेलेबल है। तो टेक्नोलॉजी को हमेशा अपग्रेड किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी को हमेशा खरीदा जा सकता है, किसी भी लेवल पे, किसी भी समय पे। इसलिए टेक्नोलॉजी का पार्ट सिर्फ 10% होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 2 साल से इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा हूं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को, मुझे थोड़ा सा, अब यही कह सकता हूं, तरस भी आता है उन लोगों के ऊपर कि 90% अपना टाइम टेक्नोलॉजी में ही घुसे रह जाते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर लगे रह जाते हैं। कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इसके अंदर पैसा कैसे कमा सकते हैं या इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जिन चीजों को एक्चुअली किसी बिजनेस में चेक करना चाहिए। तो ये 1 लाख तरह के ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनमें करोड़ों लोगों के अरबों रुपए डूब गए, मिस कमिटमेंट की वजह से, फ्रॉड की वजह से, चीटिंग की वजह से। और पिछले 16 साल में बिटकॉइन में, इथेरियम में, ट्रोन में करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए कमाए हैं जेन्युइनिटी की वजह से। तो अब हम कैसे पता लगाएं? हमारे सामने हर रोज 10 नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, 50 नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा कॉन्सेप्ट जेन्युइन है और कौन सा कॉन्सेप्ट फ्रॉड है? तो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें आप नोट कर लीजिए। जो लोग ट्रस्ट बिटकॉइन में काम करना चाहते हैं वो तो इन मीटिंग्स के माध्यम से हर रोज सुनते ही हैं, बट जो लोग नए हैं, हो सकता है वो ट्रस्ट बिटकॉइन में आए या ट्रस्ट बिटकॉइन में ना आए, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रस्ट बिटकॉइन में किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि आप यहाँ पे काम करिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। हमारा काम है सच्चाई के साथ आपको इंफॉर्मेशन देना। बट इन 4 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अगर इन 4 पॉइंट्स को अपना के आपने किसी कॉन्सेप्ट में काम किया, तो कमाएंगे या नहीं कमाएंगे ये आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एफर्ट पे, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये गारंटी है, आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा। तो किसी भी कॉन्सेप्ट में आप काम करें क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो सबसे पहली चीज हमें चेक करनी चाहिए, वो है कमिटमेंट। अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपको कमिटमेंट की जा रही है किसी भी तरह की, कि आप 1 लाख रुपए लगाइए, कल से 1% 2% आ जाएगा, या आप 1 लाख रुपए लगाइए, 3 महीने में डबल करके दे देंगे, या हम ट्रेडिंग में बहुत एक्सपर्ट है, 10% कमाते हैं, 5 आपको देंगे, 5 हम रखेंगे, या हमारी एनएफटी खरीद लीजिए, 2 साल में डबल करके ले लेंगे, किसी भी तरह की कमिटमेंट की जा रही है, तो उसी समय सावधान हो जाइए, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ चीटिंग हो रही है। कोई भी कॉन्सेप्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री में कमिटमेंट नहीं कर सकता। कमिटमेंट करके, और इवन क्रिप्टो इंडस्ट्री में, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में कमिटमेंट करके, किसी भी फाइनेंस इंडस्ट्री में पिछले 200 साल की हिस्ट्री है, कभी किसी ने कमा के नहीं दिया। और क्रिप्टो इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, उसमें डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करने के लिए आए हैं। अगर सेंट्रलाइज तरीके से ही काम करना था, तो जब बिटकॉइन बना उससे पहले से ही हर 200 देश है हमारी दुनिया में, और हर देश की अपनी एक करेंसी है, वो सारी की सारी सेंट्रलाइज करेंसी है। अगर सेंट्रलाइज में ही काम करना है, तो उन करेंसी में काम कर लीजिए, उनके ऊपर सरकार का हाथ होता है, कम से कम आपके साथ चीटिंग नहीं होगी, फ्रॉड नहीं होगा। अगर सेंट्रलाइज में ही काम करना था, तो इस इंडस्ट्री में आई क्यों थे? ये इंडस्ट्री बनी थी डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करने के लिए। और जहां कमिटमेंट वर्ड आ जाए, वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि कमिटमेंट करने के लिए किसी ओनर की जरूरत होती है। और अगर कोई कमिटमेंट हो रही है, तो इसका मतलब बैकएंड में कोई ना कोई ओनर है। और अगर कोई ओनर है और साथ में आपको बोल रहा है कि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, तो पहले दिन से ही आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। झूठ की बुनियाद पे कोई बिजनेस खड़े होते हैं तो कभी भी नहीं चलते, उनमें सिर्फ फ्रॉड ही होते हैं। 3 महीने 6 महीने के अंदर गायब हो जाते हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम सब लोग, जो मैं भी 2014 से इस इंडस्ट्री में हूं, सब लोग भुक्तभोगी हैं। जो भी इस इंडस्ट्री में 2 4 साल 5 साल से काम कर रहा है, कभी ना किसी कंपनी में उसने पैसा डुबाया है, तो सब लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरा, पहली चीज कमिटमेंट चेक करनी है। दूसरी चीज हमें चेक करनी है
उसकी ब्लॉकचेन। हम ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर उसकी खुद की ब्लॉकचेन ही नहीं है तो वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता, उसका अपने सिस्टम के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो कैसे वो आप ये कह सकते हो कि वो डिसेंट्रलाइज है। कॉइन बनाना हो, किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन बनाना हो, तो रात में आप फ्री में बना सकते हो और सुबह उसको पब्लिक में जाके बेच सकते हो। ना कोई प्रोजेक्ट है, ना कोई विजन है किसी भी तरह का, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका होता है। अगर ब्लॉकचेन नहीं है खुद की, तो ऐसे कॉन्सेप्ट पे खुद से भी आपको बचना चाहिए। अगर कोई ये बोले कि मैंने बाइनेंस पे अपना टोकन बनाया या इथेरियम पे टोकन बनाया और इसको खरीद लो, आपको आरओआई आएगी, तो ये इलीगल कॉन्सेप्ट है। जब तक आप अपनी खुद की ब्लॉकचेन नहीं बनाते, तब तक आप पब्लिक को अपने कॉइन को प्रमोट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, ना सिर्फ भारत में, ना अमेरिका में, ना दुबई में, किसी भी देश में नहीं कर सकते। वो इलीगल एक्टिविटी है। टोकन को आप कॉइन की तरह परफॉर्म नहीं करवा सकते। टोकन टोकन ही होता है और कॉइन कॉइन होता है, नेटिव कॉइन, जिसके अंदर किसी भी ब्लॉकचेन की गैस फी कटती है या उसका यूज यूज केस बनाया जाता है या उसको यूज किया जाता है। तो टोकन को इस तरीके से यूज नहीं किया जाता। टोकन पर्टिकुलर किसी एक इंडस्ट्री के लिए होता है। जैसे आपने कोई शोरूम खरीद लिया, शोरूम बना लिया, आपका मान लीजिए जीन्स का शोरूम है, आप जीन्स की ट्राउजर सेल करते हैं, और उस ट्राउजर के लिए आपने एक टोकन बना दिया, जिसके पास भी वो टोकन हो यूज करके आपके ट्राउजर खरीद सकता है और टोकन के लिए आपको पैसे दे सकता है पहले से ही। कोई भी टोकन बना के 1% आ जाएगा, 2% आ जाएगा, या 6 महीने में डबल हो जाएंगे, इस तरह का धंधा जो होता है वो कंप्लीटली इलीगल होता है। और इलीगल एक्टिविटी में करियर नहीं बनते, इलीगल एक्टिविटी में क्राइम होते हैं, जुर्म होता है, और उसको करने के बाद फिर सजा भी भुगतनी पड़ती है, अपना भी पैसा डूबता है और लोगों का भी पैसा डूबता है। तो जब तक खुद की ब्लॉकचेन ना हो, तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट में काम हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद तीसरा तरीका होता है, तीसरी चीज हमें चेक करनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट का ऑडिट। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज हर आदमी, आप और मैं तो समझ नहीं सकते, उसको तो डेवलपर ही समझ सकता है। और ऑडिट कोई 50 के आसपास रेपुटेड कंपनियां हैं पूरी दुनिया में, किसी भी कंपनी ने इनमें से ऑडिट किया हो तो 100% जेन्युइन ही होते हैं। 1% कोई चांस है कोई अगर फ्रॉड करे, तो इसमें मेरे सामने तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, मेरी नजर में नहीं आया, बट मे बी 1% चांस हो भी सकता है। बट जेन्युइन तरीके से ही ऑडिट होते हैं, क्योंकि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, जो ब्लॉकचेन बनाए, एक कंपनी उसको चेक करेगी, तो वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी चेक करेगी, तो रिपोर्ट सबकी सेम ही आएगी, तो उसके अंदर चेंजेस की संभावना नहीं होती और फ्रॉड की संभावना नहीं होती। तो इन 50 के आसपास रेपुटेड कंपनी में से किसी से भी ऑडिट किया हुआ हो, ये जो जो भी आपके सामने कॉन्सेप्ट जिन्होंने डिजाइन किया, जिन्होंने बनाया, उनकी ड्यूटी है आपको ऑडिट रिपोर्ट देना। और अगर उनकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर आपको भरोसा ना हो, तो ब्लॉकचेन के कोड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड गिटहब के ऊपर अवेलेबल होते हैं, आप खुद भी उसका ऑडिट करवा सकते हो। 1000-2000 डॉलर की उसकी फीस लगती है, कोई भी उसको करवा सकता है और उसकी जेन्युइनिटी को चेक किया जा सकता है। इस ब्लॉकचेन से, ब्लॉकचेन ऑडिट से हमें एक्चुअली ये पता लगता है कि कितना ओनर का कंट्रोल है और कितना पब्लिक का कंट्रोल है। अब जो तीन चीजें हैं, इसकी कमिटमेंट, ब्लॉकचेन होनी चाहिए और ऑडिट होना चाहिए। इन तीनों के ऊपर भी राइट क्लिक लग जाए कि कमिटमेंट भी नहीं कर रहे, ब्लॉकचेन भी अपनी है और ऑडिट भी करवा के दिया हुआ है, उसके बावजूद भी पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको चेक करना बहुत जरूरी है डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में, वो होता है 100% डिस्ट्रीब्यूशन। यानी 100 रुपए अगर सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, तो वो 100 के 100 रुपए पब्लिक के पास होने चाहिए। 101 रुपए पब्लिक के पास जा रहे हैं तो भी फ्रॉड होने की संभावना है, 99 रुपए जा रहे हैं तो भी फ्रॉड होने की संभावना है। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए, 100 रुपए आए, 100 के 100 रुपए पब्लिक के पास जाए, ओनर की जेब में एक सिंगल पैनी भी नहीं जानी चाहिए। और 100 रुपए आप चेक भी कर पाओ कि 100 रुपए किस सिस्टम से जा रहे हैं और क्या जेन्युइन लोगों को जा भी रहे हैं या नहीं नहीं जा रहे, ये भी आपके पास चेक चेक होना चाहिए। जिस जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट को लेके आया उसको चेक करवाना चाहिए आपको, आप खुद भी चेक कर पाए। उसके लिए डेफिनेटली एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, आपको 2 महीने 3 महीने किसी भी सिस्टम में रहना पड़ेगा। और जब आप 2-3 महीने किसी भी सिस्टम में रहते हैं, तो ये सब चीजें जेन्युइन तरीके से चेक की जा सकती है। इन चार चीजों को अगर आपने चेक कर लिया और इन चारों चीजों के ऊपर अगर राइट क्लिक लगता है, तो ये कंफर्म है कि आपका पैसा इस इंडस्ट्री में डेफिनेटली नहीं डूबेगा। अब आप कमाएंगे कितना, आप 10 करोड़ कमाएंगे, 100 करोड़ कमाएंगे, 1000 करोड़ कमाएंगे, वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर और आपके एफर्ट्स के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो ये तो गारंटी है कि आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा, कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, अगर इन चार चीजों को आपने परख लिया। और जो भी लोग आज बुद्धिजीवी लोग हमारी इस मीटिंग में बैठे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो ट्रस्ट बिटकॉइन से पहले किसी ना किसी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए होंगे या किसी ना किसी क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे। तो अगर आपका पैसा कहीं पे डूबा है, कभी भी डूबा है, और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का डूबा ही होगा, तो आप ये चेक कर लीजिए इन्हीं चारों में से कहीं ना कहीं रिपोर्ट में कोई ना कोई गड़बड़ आई होगी, या तो कहीं कमिटमेंट हो रही होगी, या ब्लॉकचेन अपनी नहीं होगी, या ऑडिट नहीं करवाया होगा, या 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया होगा। इन चारों में से किसी ना किसी एक चीज के ऊपर क्रॉस लग रहा होगा, इसलिए आपका पैसा डूबा है। और अगर आपने किसी भी ऐसे कॉन्सेप्ट में जो 7 साल 8 साल 10 साल से चल रहा है, तो उसको डेफिनेटली चेक कर लीजिए, इन चारों के ऊपर राइट क्लिक लग रहा होगा। बिटकॉइन के बाद मुझे अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिला नहीं है जिसमें ये कंप्लीटली चारों चीजों के ऊपर राइट क्लिक लगता हो। इथेरियम है, ट्रोन है, वो जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, पर उनमें भी इन चारों के ऊपर राइट क्लिक नहीं
नहीं लगता बिटकॉइन के अलावा, ऐसा मुझे तो आज तक नहीं दिखा। पर लकीली आपके पास कोई संभावनाओं से भरी हुई है दुनिया, हो भी सकता है। तो आपके पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर काम करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, और बहुत बड़ा पैसा ऐसे कॉन्सेप्ट में कमाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की, जिसकी चर्चा करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अगले 15-15 मिनट में मैं कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट करने की, और उसके बाद जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है उनके साथ बैठ के, क्योंकि जूम मीटिंग में एक इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती है कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है उनके साथ टेबल पे बैठ के पूरी कैलकुलेशन को आप समझिएगा, दोबारा 2 बार 3 बार आप प्लान देखिए, उसके बाद ये प्लान आपको डेफिनेटली समझ में आएगा और आप इसके अंदर काम करेंगे। तो ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन है। 14 जनवरी 2023 को इसका काम शुरू हुआ डिसेंट्रलाइज तरीके से। 2021 में ब्लॉकचेन बननी शुरू हुई थी, 2023 में ब्लॉकचेन बन के रेडी हुई। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों टेक्नोलॉजी को मिला के एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन बनाई गई, ट्रस्ट बिटकॉइन जिसका नाम है। इथेरियम की तरह ईवीएम पे भी काम करती है, यानी इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बनाए जा सकते हैं, और बिटकॉइन की तरह कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है। अब बिटकॉइन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, लेकिन उसके अंदर एक कमी है, उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाए जा सकते, उसका यूज केस नहीं बढ़ाया जा सकता। अब इथेरियम में ये प्लस पॉइंट है, बिटकॉइन से बहुत एडवांस ब्लॉकचेन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसमें बनाए जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में उसको यूज किया जा सकता है, बट बिटकॉइन की तरह वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं है, उसकी सप्लाई फिक्स नहीं है। तो इन दोनों में एक एक कमी थी, इन दोनों कमियों को दूर किया गया। बिटकॉइन की तरह इसको कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज बनाया गया, और इथेरियम की तरह इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं। इसका यूज का जो एरिया है, यूज की जो इंडस्ट्रीज है, वो इसकी बढ़ाई गई। तो दोनों के अंदर जो कमियां थी वो दूर करके इसको हाइब्रिड तरीके से बनाया गया है, और काफी एडवांस ब्लॉकचेन है। 10,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड इसके अंदर की जा सकती हैं, विद इन सेकंड 10,000 इसके अंदर ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो हाइब्रिड ब्लॉकचेन है। इसके बारे में जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, आप स्टडी कर सकते हैं, जिनको डेवलपिंग की नॉलेज है वो आराम से इस ब्लॉकचेन को समझ सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, टेक्नोलॉजी सिर्फ 10% होता है किसी भी कॉन्सेप्ट का, और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट की इंप्रूवमेंट होती है, टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ती चली जाती है। तो कंप्लीटली हाइब्रिड ब्लॉकचेन है। अब इस ब्लॉकचेन में 2 करोड़ 10 लाख कॉइन बनाए गए, क्योंकि बिटकॉइन की तरह प्रोटोकॉल लिया गया, बिटकॉइन के प्रोटोकॉल के ऊपर ही बना। 2 करोड़ 10 लाख इसके कॉइन बनाए गए, जो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज तरीके से पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। अब उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं, जब इस इंडस्ट्री में हम आते हैं तो सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं वॉलेट बनाना होता है, कहीं ना कहीं अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, क्योंकि वर्चुअल इंडस्ट्री में है तो वर्चुअली ही हमें यहाँ पे कॉइन को रखना होता है। और यहाँ कभी कभी हमें अच्छे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं काम करने के लिए, और हमें ये पता नहीं होता कि हमें अपनी करेंसी को रखना कहाँ है, तो भी हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ना किसी ने हमारे साथ चीटिंग की होती है, किसी आरओआई प्लान में हम नहीं फंसते, लेकिन फिर भी एक्सचेंजेस की वजह से हमारा पैसा डूब जाता है और हम धोखा खा जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें डिसेंट्रलाइज तरीके से ही काम करना है। 2 तरह की एक्सचेंज और वॉलेट होते हैं, एक डिसेंट्रलाइज होते हैं, एक सेंट्रलाइज होते हैं, चाहे वो वॉलेट हो चाहे वो एक्सचेंज हो। सेंट्रलाइज वॉलेट या एक्सचेंज वो होते हैं जिसमें आप अपनी करेंसी को रखते हैं, तो पूरी करेंसी का कंट्रोल उस एक्सचेंज या उस वॉलेट के ओनर के पास चला जाता है। वो अपनी मर्जी से कभी भी उसको विड्रॉ भी कर सकता है, कभी भी उसको यूज कर सकता है, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आपको जब जरूरत पड़ती है तो उस ओनर की ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसकी बजाय डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या वॉलेट वो होते हैं जो सीक्रेट फेस के माध्यम से, प्राइवेट की के माध्यम से आपकी करेंसी का पूरा कंट्रोल आपके पास रहता है, यानी ओनर के पास नहीं जाता। तो कभी भी यहां एक्सचेंज पे काम करें या वॉलेट पे आप काम करें तो हमेशा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को ही चूज करें। बड़े बड़े नाम की वजह से धोखे धोखे में ना आ जाएं। बड़े बड़े नाम की जो एक्सचेंजेस है वो बंद होती हुई देखी गई हैं। अब भारत में भी एक बहुत बड़ा नाम था वजीर एक्स, वो बाद में बंद हो गई। बहुत सारे लोगों को बहुत भरोसा था उसके ऊपर, लेकिन लोगों का पैसा डूब गया। और इससे भी बड़ा नाम था एफटीएक्स, बाइनेंस के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम लिया जाता था इसको, वो भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज थी, और 16 अरब रुपए एक दिन के अंदर उसमें डूब गए, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज थी। सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों ने खूब अकाउंट बनाए, उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज क्या होता है। बस एक दूसरे के प्रमोट करने के चक्कर में अंधविश्वास करते हुए और उसके ऊपर अकाउंट बनाए, और उस महानुभाव ने, उस ओनर ने, बैंकमैन फ्राइड शायद उसका नाम था, आया और उसने उसी सोशल मीडिया पे जहां एडवर्टाइजमेंट की थी आगे बोला कि आज से मैं अपने आप को दिवालिया घोषित करता हूं, क्योंकि कस्टडी उसके पास थी सबकी करेंसी की। तो उसने सारा पैसा चाहे जुए में उड़ाया हो, चाहे अय्याशी में उड़ाया हो, या बिजनेस में कहीं लॉस किया हो, लोगों के पैसे को उसने डुबा दिया, लोगों का पैसा नुकसान हो गया। 16 अरब रुपए लोगों के डूब गए। अब लगभग 3 साल पहले ये एक्सचेंज बंद हुई, लोगों का 16 अरब रुपए डूब गया। अब वो 16 अरब रुपए नहीं, आप कैलकुलेट करिए वो कितना पैसा है। अगर वही 16 अरब रुपए उस समय किसी ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में रखे होते, जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, या पेनकेक स्वैप पे रखा होता, यूनिस्वैप पे, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के रूप हैं, अगर इनके ऊपर रखे होते तो वो 16 अरब रुपए
आप इमेजिन करिए 3 साल पहले 15 लाख रुपए बिटकॉइन का रेट था, आज 1 करोड़ रुपए रेट है, तो 16 अरब रुपए आज 100 अरब में कन्वर्ट हो चुके होते। एक तो उनका पैसा 6 गुना 7 गुना हो चुका होता 3 साल में, और दूसरा पैसा उनके पास होता, डूबता नहीं। अब वो 16 अरब रुपए गए, और साथ में वो जो प्रॉफिट आना था 84 अरब रुपए का, वो भी उनका साथ के साथ डूब गया। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में एसेट रखने से या अकाउंट क्रिएट करने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये आप इमेजिन कर लीजिए। बाकी आप बुद्धिजीवी हैं, मेरे बोलने से तो आप मानेंगे नहीं, जहां आपका मन करे वहां पे आप काम करिए। बट मैं तो यही बोलना चाहूंगा सबको कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ही अपनी एसेट्स को रखिए। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को आप यूज करिए अगर आपको अच्छे फीचर लगते हैं, कहीं आप P2P करते हैं, कहीं आपको यूएसडीटी परचेज करने होते हैं या बिटकॉइन परचेज करने होते हैं, अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन करनी होती है, जहां भी बैंक अकाउंट के साथ आपको ट्रांजैक्शन करने की जरूरत हो तो डेफिनेटली करिए, लीगल ट्रांजैक्शन करिए आप जिस भी देश में रहते हैं। लेकिन उस एक्सचेंज पे अपनी एसेट्स को होल्ड मत करिए। आप उसके फीचर को यूज करिए, लेकिन अपनी एसेट को निकाल के किसी ना किसी वॉलेट में डाल दीजिए। गैस फी से मत डरिए। मान लीजिए बिटकॉइन आप ट्रांसफर कर रहे हैं एक, और 1,000-2,000 रुपए लग गए, उस 1,000-2,000 के चक्कर में आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ही रख के बैठे हैं, तो पता लगा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी चली गई और आपका बिटकॉइन भी चला गया, उस 1,000-2,000 के चक्कर में 1 करोड़ रुपए पूरे के पूरे डुबा दिए। तो इसलिए कभी भी आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना हो अपनी एसेट्स को, तो हमेशा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का ही चूज हमें करना चाहिए। तो अब ट्रस्ट बिटकॉइन की बात करें तो ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, डे वन से डिसेंट्रलाइज तरीके से, और जैसा 14 जनवरी 2023 को शुरू हुआ आज भी वैसा ही है। कोई ये नहीं बोल सकता कि इसके अंदर ये चेंज आ गया या एक माइनर सा भी कभी चेंज आया। इसके अंदर कोई भी जो प्रोटोकॉल बनाए गए उन्हीं प्रोटोकॉल के ऊपर आज भी काम कर रहा है, और आज से 10 साल बाद 20 साल बाद भी काम कर रहा होगा। ना इस कंपनी ने, ट्रस्ट बिटकॉइन ने आज तक किसी से 1 रुपया अपने अकाउंट में लिया है, ना इस कंपनी ने आज तक किसी को 1 रुपया दिया है। कंप्लीटली पब्लिक मालिक है ट्रस्ट बिटकॉइन को। आप एक माइनिंग कंपनी बोल सकते हैं। एक सेटअप उन्होंने बना के पब्लिक को दे दिया, पब्लिक को मालिक बना दिया, और पब्लिक आज उसमें बनाए गए नियमों के आधार पे, बनाए गए प्रोटोकॉल के आधार पे काम कर रही है। और पिछले 2 साल में भरपूर सक्सेस लोगों ने इसके अंदर ली है। जब आप इस सिस्टम में आएंगे, जब उन लोगों से मिलेंगे पर्सनली, हमारे टूर्स पे भी आप मिलते हैं, और हमारे आसपास के ही लोग होते हैं, जूम मीटिंग के माध्यम से भी आप मिलते हैं, तो आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको रूबरू भी हो सकते हैं उनसे, उनकी सक्सेस स्टोरी सुन भी सकते हैं। तो ट्रस्ट बिटकॉइन में 2 करोड़ 10 लाख कॉइन है, जिसमें से 10 लाख कॉइन माइनर्स के लिए रिजर्व हैं डे वन से ही, और 2 करोड़ कॉइन पूरी तरह से पब्लिक के हैं। अब ये 2 करोड़ कॉइन पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, इसके लिए नॉन एडिटेबल फॉर्म में डे वन से एक प्रोटोकॉल बनाया गया, 5 फेज बनाए गए। उन्हीं 5 फेज से होकर 2 करोड़ कॉइन पब्लिक तक पहुंचेंगे, जिसमें पहले फेज में 25 लाख कॉइन इशू हुए और इसका प्राइस रखा गया था $1। और इसके साथ एक कंडीशन लगाई गई कि जब तक ये 25 लाख कॉइन लोग एक्सेप्ट नहीं करते या लोग नहीं खरीदते या लोगों के वॉलेट में नहीं जाते, तब तक बाकी 1 करोड़ 75 लाख कॉइन लॉक रहेंगे। दुनिया में कोई उसको अनलॉक नहीं कर सकता, और इसका प्राइस $1 रहेगा, ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा। और जैसे ही ये 25 लाख कॉइन सोल्ड आउट हो जाते हैं, सेल हो जाते हैं, पब्लिक में एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो 25 लाख कॉइन $1 में बिकेंगे, तो इमीडिएटली विद इन सेकेंड इसका प्राइस $10 हो जाएगा। किसी को बटन दबाने की जरूरत नहीं थी, पहले दिन से ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो सब लिखा जा चुका था और नॉन एडिटेबल किया जा चुका था। तो जैसे ही $10 हो जाएगा, तो 25 लाख तो वो कॉइन जो लोग खरीद चुके थे, उनके कॉइन का रेट भी $10 हो गया, और वो भी अपने कॉइन बेच सकते हैं। प्लस 25 लाख नए कॉइन 1,75,000 1 करोड़ 75 लाख में से इशू हो जाएंगे। तो 50 लाख कॉइन बिकेंगे $10 में। जैसे ही ये 50 लाख कॉइन बिकेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है, पब्लिक मालिक है, चाहे तो एक दिन में बेच दे और चाहे तो 10 साल में बेचे। जैसे ही 50 लाख कॉइन बिकेंगे $10 में, इसका प्राइस हो जाएगा $100। $1 में जब शुरू हुआ था 14 जनवरी 2023 को, तो 1 साल का एक एज्यूम टाइम लिया गया था कि 1 साल के अंदर इसको सोल्ड आउट किया जाएगा। तो सितंबर में 16 से 15 सितंबर को सारे के सारे, यानी 8 महीने में ही सारे के सारे सोल्ड आउट हो गए थे। पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, लोगों को अच्छा इंसेंटिव भी मिला, लोगों को अच्छी इनकम हुई और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। तो अगले 2 से 3 महीने वर्किंग कम रही थी, क्योंकि ब्लॉकचेन अपडेट हो रही थी, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा रहा था। तो जनवरी 2024 से सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था $10 में। स्टार्ट तो पहले ही हो गया था, पर वर्किंग आप कह सकते हैं जनवरी 2024 से स्टार्ट हुई। तो उस समय उसका 2 साल का एक एज्यूम टाइम लिया गया था कि जनवरी 2026 तक इसको सोल्ड आउट कर दिया जाएगा $10 में 50 लाख कॉइन को। बट अभी 1 साल और लगभग 2 महीने हुए हैं। जनवरी में शुरुआत, 3 महीने मान लीजिए, मार्च खत्म होते होते यानी 15 महीने होंगे। और इसी महीने हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि इसी महीने ये 50 लाख कॉइन सोल्ड आउट होने वाले हैं, और हमारे कॉइन का प्राइस $100 पहुंचने वाला है। यानी 1 अप्रैल को आपको ये $100 में ही मिलने वाला है, क्योंकि जैसा कम्युनिटी में मैं देख रहा हूं या जिस हिसाब से सेल होने वाला है, तो 1 अप्रैल को जब आप कॉइन खरीदेंगे तो आपको $100 में ही खरीदना पड़ेगा। $10 का फेस भी 2 साल की जगह 15 महीने के अंदर खत्म हो रहा है।
अब नेक्स्ट फेज हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो उसका भी एक 2 साल का हम एज्यूम टाइम लेके मान के चल रहे हैं कि 2 साल के अंदर हमारा थर्ड फेज भी खत्म होगा। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि थर्ड फेज में 12 महीने ही लगने वाले हैं, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जैसे ही सेकंड फेज हमारा क्लोज होता है, 50 लाख कॉइन बिकते हैं, इसका रेट इमीडिएटली $100 हो जाएगा। $100 पे 50 लाख वो कॉइन जो मार्केट में है वो सेल होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो लोग अपने कॉइन सेल कर सकते हैं, प्लस 50 लाख नए कॉइन इशू हो जाएंगे। जैसे ही 1 करोड़ कॉइन बिकेंगे $100 में, इसका प्राइस हो जाएगा $1,000, और $1,000 पे 1 करोड़ पुराने कॉइन जो मार्केट में होंगे, प्लस 50 लाख नए कॉइन इशू हो जाएंगे। 1.5 करोड़ कॉइन जैसे ही बिकेंगे $1,000 में, इसका प्राइस $10,000 हो जाएगा। $10,000 पे 1.5 करोड़ पुराने कॉइन प्लस 50 लाख नए कॉइन बचे हुए मार्केट में आ जाएंगे। इस तरह से 2 करोड़ कॉइन मार्केट में आएंगे, जिसका एज्यूम टाइम है 2029 तक, और डेफिनेटली 2029 से पहले पहले ही ये सारे के सारे 2 करोड़ कॉइन पब्लिक तक पहुंचने वाले हैं, पब्लिक के अंदर आ जाएंगे। और $1 लाख पे जैसे ही ये 2 करोड़ कॉइन पब्लिक के हाथ में आते हैं, उसके बाद $1 लाख पे वर्ल्ड वाइड लगभग सभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे और सभी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस इसकी कम्युनिटी की वजह से रह नहीं पाएंगे इस कॉइन को अपनी एक्सचेंज पे लाए बिना। तो चाहे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो चाहे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो, हर एक्सचेंज पे आपको ये अवेलेबल मिलेगा ट्रस्ट बिटकॉइन, और इसका ट्रेड $1 लाख में स्टार्ट होगा जैसे ये 2 करोड़ कॉइन पब्लिक के हाथ में आते हैं, जिसका एज्यूम टाइम है 2029। अब ये कॉइन बिकते कैसे हैं? जैसे 25 लाख कॉइन जिन्होंने खरीदे थे $1 में, आज उनके $10 में कैसे बिक रहे हैं और कैसे उनको पैसा जा रहा है। तो यहाँ मिनिमम परचेज हम $100 से कर सकते हैं। खरीदते ही आपको, यहाँ पे एक मैंडेटरी नियम है सबके लिए, खरीदते ही आपको एक बिड लगानी है कि आप इसको बेचेंगे कब। क्योंकि अभी आईसीओ के टाइम पे हैं हम, आईसीओ फेस में है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग अभी हो रही है, क्योंकि इसके ओनर्स को ढूंढा जा रहा है। जब 2 करोड़ कॉइन के ओनर मिल जाएंगे, उसके बाद जब इसकी ट्रेड स्टार्ट होगी, तो ओनरशिप आप कह सकते हैं ट्रांसफरेबल होगी। ट्रांसफर अभी भी होती है, लेकिन अभी ओनर्स के बीच में ही हो रही है। तो जब जब तक 2 करोड़ कॉइन पब्लिक में नहीं आते, तब तक इसका ट्रेड स्टार्ट नहीं होगा, और इसका प्राइस फिक्स रहेगा। ये इसके प्रोटोकॉल में पहले से ही निर्धारित कर दिया गया डिसेंट्रलाइज तरीके से। $1 लाख के ऊपर इसका ट्रेड स्टार्ट होना है। तो अभी सबको, सबके लिए एक मैंडेटरी नियम है, $1 लाख से पहले हर आदमी के लिए मैंडेटरी नियम है कि आप जब भी इस कॉइन को खरीदते हो, तो आपको डिसाइड करना है इमीडिएटली कि आप इसको सेल कब करेंगे। अगर आप ये डिसाइड नहीं करते या आप डिसाइड नहीं करना चाहते, तो आप 10 करोड़ रुपए लेके बैठे हो, आप कॉइन खरीद ही नहीं सकते। ये सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपकी पेमेंट को, और आप कॉइन ही नहीं खरीद पाओगे जब तक आप ये डिसाइड नहीं करते। और जैसे ही आप डिसाइड करते हैं, मान लीजिए आज आप $10 का प्राइस है और $10 में आपने कॉइन खरीदे और डिसाइड किया कि $100 में बेचेंगे, तो जैसे ही आपने $100 डिसाइड किया, तो आपका प्राइस फिक्स हो जाता है कि $100 में बिकेगा। फिर आप ना तो 99 में बेच सकते हो, ना ही 101 में बेच सकते हो। और आपको एक लाइव क्यू पोजीशन मिल जाती है। मान लीजिए आपसे पहले 5,000 लोग खरीद चुके हैं, तो 5,001 लाइव क्यू पोजीशन आपको मिल जाएगी। जैसे ही $100 रेट आएगा, तो आपसे पहले 1 बाय 1 5,000 लोगों के कॉइन बिकेंगे। 5,001 नंबर आते ही दुनिया में कोई कहीं से भी कॉइन खरीद रहा हो, उसको आपके ही कॉइन खरीदने पड़ेंगे। आप अगर घर में सोए भी हैं, तो आपके वॉलेट में इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर हो जाएगा जैसे ही आपके कॉइन बिकेंगे। ना आपको कॉइन बेचने के लिए किसी कंपनी की जरूरत है, ना आपको कॉइन बेचने के लिए किसी सीनियर की जरूरत है, ना किसी माइनर की जरूरत है, ना किसी अपलाइन की जरूरत है, ना किसी एक्सचेंज की जरूरत है। आप घर में सोए भी हैं, तो आपके वॉलेट में ऑटोमेटिकली पैसा आएगा डिसेंट्रलाइज तरीके से, क्योंकि डे 1 से ही जब आप कॉइन परचेज करते हैं, तो आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट हो जाता है, और उसी एड्रेस पे ऑटोमेटिकली आपका यूएसडीटी टीयूएसडी जो भी आप लेना चाहे वो आपको मिल जाता है। आप अपने पैसे को कैश कर सकते हैं जिस भी देश में आप रहते हैं। तो ना तो यहाँ किसी तरह की हमें ये टेंशन है कि हमें बेचने के लिए वहां जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। और जिन्होंने $1 में खरीदा, पिछले 1 साल से यानी जनवरी 2024 से लगातार उनके कॉइन हर रोज उनकी पोजीशन के हिसाब से बिक रहे हैं, और लोगों ने अपने पैसे को $1 के कॉइन को $10 में बेच के पिछले 1 साल से लगातार लोग पैसा ले रहे हैं। और उन्हीं लोगों में से बहुत सारे लोगों ने थर्ड फेज में भी बेचने के लिए लगाए हुए हैं। अब जैसे ही अप्रैल में हमारा थर्ड फेज स्टार्ट होता है, तो उनके कॉइन जिन्होंने $1 में खरीदे थे, $100 में उनके बिकने स्टार्ट हो जाएंगे। जिन्होंने $10 में खरीदे, उनके भी $100 में बिकने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से कॉइन सेल होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से हमने $1,000 के कॉइन खरीदे, आज लगभग 96,000 उसकी कीमत है, टीयूएसडी की जो ₹96 कीमत है यहाँ पे। बाकी आपको 93 में भी मिल सकता है, 95 में भी, जैसे किसी को यूएसडीटी की अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि उसका प्राइस प्रीमियम के हिसाब से कम ज्यादा होता है, बाइंग और सेलिंग के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है। तो मान लीजिए आज आपने $1,000 के कॉइन खरीदे, तो $1,000 की आज की वैल्यू इंडियन रुपीज के हिसाब से लगभग ₹96,000 बनती है। तो 96,000 के आपने कॉइन खरीदे, तो आज की डेट में 100 कॉइन आपको आएंगे। अब इस 100 कॉइन को खरीदते ही आपको बेचने की बिड लगानी है। तो अभी $10 में आप खरीद रहे हो, तो आपके पास बेचने का ऑप्शन $100 भी है, $1,000 भी है, $10,000 भी है, और $1,00,000 भी है, यानी एक्सचेंज के ऊपर। तो आप डिसाइड कर सकते हो, सारे के सारे $100 में बेच सकते हो, थोड़े थोड़े बेच सकते हो, सारे के सारे किसी भी एक फेज में बेच सकते हो। कैसे बेचना है ये आपने डिसाइड करना है, क्योंकि मालिक आप हैं। बट खरीदने से पहले डिसाइड करना है, बाद में हम इसको एडिट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपने 100 कॉइन खरीदे, तो जैसे मुझे अच्छा लगता है मैं उसके हिसाब से एग्जांपल से आपको बता देता हूं। 30 कॉइन आपने इसमें से $100 में बेचने के लिए लगाए,
$10 में खरीद के 30 कॉइन आपने $1,000 में बेचने के लिए लगाए, 20 कॉइन आपने $10,000 में बेचने के लिए लगाए, और 20 कॉइन आपने $1,00,000 पे एक्सचेंज पे बेचने के लिए लगाए। लगभग 1.5 से 2 साल में जिस स्पीड से कॉइन बिक रहे हैं, जिस स्पीड से फर्स्ट फेज बिका, सेकंड फेज हमारा बिकने की कगार पे है, जिस स्पीड से बिक रहे हैं, तो लगभग 2 साल में सब लोगों के कॉइन बिक जाएंगे, किसी के पहले, किसी के बीच में, किसी के बाद में, क्योंकि पोजीशन अलग अलग होती है, किसी की पहले होती है, किसी की बीच में होती है। तो लगभग 2 साल में सबके कॉइन बिक जाएंगे। और 2 साल में अगर ये आपके कॉइन बिकते हैं 30, तो यहाँ पे 30 कॉइन सेल करके आपको लगभग 1,80,000 रुपए वापिस आ जाएंगे। अब 96,000 के आपने कॉइन खरीदे, 30 कॉइन बेच के लगभग 2 साल में आपका पैसा डबल हो गया। यहाँ पे आपका रिस्क जीरो हो गया, आपका पैसा डबल हो गया, आपके पास आ गया, और अभी भी 70 कॉइन आपके पोर्टफोलियो में बचे हुए हैं। उसके लगभग 1.5 से 2 साल बाद जब अगले फेज में आपके 30 कॉइन बिकेंगे $1,000 पे, तो यहाँ पे लगभग आपको $1,000 में आपके कॉइन बिकेंगे 30 कॉइन, तो $3,000, और उसका 50% आपको मिलेगा, यानी $15,000। ये अमाउंट हो जाएगा लगभग 9 लाख, और लगभग 15 लाख रुपए अमाउंट हो जाएगा। 30 कॉइन आपके बिकेंगे $1,000 में, 15 लाख रुपए आ जाएंगे। आप अपना पैसा पहले ही डबल कर चुके हो, और ये 15 लाख रुपए पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट है। उसके बाद 20 कॉइन और आपके बिकेंगे नेक्स्ट फेज में, उसके 1.5 से 2 साल बाद $10,000 के प्राइस पे। यहाँ पे लगभग $2 लाख होते हैं, और उसका $1,00,000 आपको मिलेगा। $1,00,000 इंसेंटिव में चला जाता है, तो $1,00,000 की कीमत लगभग 90 लाख रुपए। तो तीसरे फेज में फिर से 90 लाख रुपए आपको आ जाएंगे। अब चौथे फेज में 20 कॉइन आपके बिकेंगे फिर से $1,00,000 पे। ये पूरा का पूरा पैसा आपको आएगा, क्योंकि इसमें से कोई इंसेंटिव नहीं जाना। तो $20 लाख पूरे आएंगे, तो लगभग 18 करोड़ रुपए आपको आएंगे। यानी 96,000 के कॉइन खरीदे, बिना कुछ किए, बिना किसी को प्रमोट किए, लगभग 2 साल में आपको 1,80,000 रुपए आ गए। उसके 1.5 से 2 साल बाद जब नेक्स्ट फेज में आपकी पोजीशन आई, तो आपको 15 लाख रुपए आ गए। उसके नेक्स्ट फेज में आपको 18 लगभग 1,80,00,000 रुपए आ गए, और उसके अगले फेज में आपको लगभग 18 करोड़ रुपए आ गए। ये सारा का सारा ये पावर जो है, ये होल्डिंग की पावर है, और डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करने की पावर है। जो आपको मैंने पहले बताया था, वो 4 पॉइंट बताए थे, उसमें एक लास्ट पॉइंट जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन था, ये उस 100% डिस्ट्रीब्यूशन की पावर है कि सिर्फ 1 लाख रुपए लगा के अगर हम 5 साल होल्ड करें, 5 से 6 साल होल्ड करें, तो 18 से 20 करोड़ रुपए तक आ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। बाकी इसकी कैलकुलेशन को आप आराम से, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठ के आप समझ लीजिएगा। अब ये पैसा डेफिनेटली आएगा, जो आपने सुना, सुन के बहुत सारे लोगों को, जो नए लोग हैं, उनको ये भी लगता है कि वाकई में ऐसा हो सकता है। तो ऐसा सिर्फ ट्रस्ट बिटकॉइन में नहीं, बिटकॉइन में ऐसा हो चुका है। करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए उसके अंदर कमाए हैं होल्डिंग की पावर की वजह से। तो ये डेफिनेटली होता है, और पिछले 16 साल से लगातार हो रहा है, और पिछले 2 साल से ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से हो रहा है, और आगे बहुत लंबे समय तक ये होने वाला है। बहुत भरपूर पैसा लोग कमाने वाले हैं। तो ये पैसा तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सिस्टम अमेरिका में रजिस्टर्ड है। सबसे पहले अमेरिका में इसको रजिस्टर्ड किया गया, अभी यूएई में भी इसको रजिस्टर्ड करने की तैयारी है अगले महीने अप्रैल में। थर्ड फेज में यूएई से इसका जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है और इसकी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वो दोनों बन के रेडी हैं, और उसको यूएई से ही ये रजिस्टर्ड करने वाले हैं। और उसमें उसी में ही अगले 2-3 महीने के अंदर, उसी के ही अंदर हमारी वर्किंग स्टार्ट होने वाली है थर्ड फेज में। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज वॉलेट हमारा खुद का होगा, ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन का, जिसमें आप बिटकॉइन में भी ट्रेड कर पाएंगे, इथेरियम में भी कर पाएंगे, हर तरह की करेंसी में कर पाएंगे। लेकिन वो ट्रस्ट बिटकॉइन का ही वॉलेट होगा, ट्रस्ट बिटकॉइन की ही अपनी एक्सचेंज होगी, जिसमें कस्टडी करेंसी की, आपके पैसे की, आपके पास ही रहेगी, कंपनी के पास नहीं रहेगी। कंपनी सिर्फ उस वॉलेट को ऑपरेट करेगी, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क वॉलेट है, और इन फ्यूचर बहुत बड़ी तैयारी इस वॉलेट के माध्यम से है पेमेंट सिस्टम को यूज करने की, या जो इसके यूजर बढ़ाने की। वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम, आप सब लोग जब टूर पे आते हैं, इंटरनेशनल टूर्स पे, तो आपको पता लगता भी रहता है। तो पैसा डेफिनेटली आएगा, बट 3 से 5 साल का पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। रातों रात करोड़पति बनने का फॉर्मूला इस कॉन्सेप्ट में नहीं है, और दुनिया के किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं होता। बट ये बहुत दुनिया का सबसे शॉर्टकट तरीका आप इसको मान सकते हैं। अगर आपको 100 करोड़ रुपए कमाने हो और किसी कॉन्सेप्ट में 3 से 5 साल में आ जाएं, हम सब लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, उनमें से बहुत कम लोग शायद अपर मिडिल क्लास फैमिली से होंगे या अपर क्लास फैमिली से होंगे। जनरली मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही यहाँ पे बैठे होंगे। तो आप इमेजिन करिए कि 100 करोड़ रुपए कमाने में कितने साल लगेंगे आपको, जो प्रोफेशन आप कर रहे हैं। या सबसे पहले तो 90% लोगों का तो जवाब यही होगा कि हम कभी कमा ही नहीं पाएंगे, 100 करोड़ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। 90% लोगों का जवाब यही होगा। और अगर हम कमा भी सकते हैं, तो उसके लिए कितना आपको प्रयास करना पड़ेगा, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कितने साल आप देंगे, ये आप इमेजिन कर लीजिए। तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। यहां अगर 3 से 5 साल में आ सकते हैं, तो ये शॉर्टकट है या लॉन्ग टक है, लॉन्ग कट है। और पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी से झूठ बोले, बिना किसी से फ्रॉड किए, बिना किसी से चीटिंग किए आएंगे। तो अगर जेन्युइन तरीके से इतना पैसा आता हो, तो इससे बढ़िया शॉर्टकट दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी अगर आपको 2 लाख रुपए लगा के अगले दिन से 1,000-2,000 रुपए चाहिए, जुआ खेलने की आदत हो, या जुए का ही पैसा चाहिए, तो फिर भगवान बचाए, फिर उसका तो कोई भला कर नहीं सकता। फिर अपना भी डुबाओगे, लोगों का भी डुबाओगे। वो करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन
इससे बेटर शॉर्टकट अब ऊपर वाला आपको नहीं दे सकता। अब समझना आपको है, इसके लिए 1 दिन लगाइए, 2 दिन लगाइए, 10 दिन लगाइए, 20 दिन लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है, आराम से सोच समझ के डिसीजन लीजिए। और लेकिन इसके अंदर जब काम शुरू करेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर जिसने भी काम किया फिर इसको छोड़ नहीं पाता। पिछले 2 साल से मैंने तो यही किया है। कोई 1% लोग अगर किसी कारण से ना कर पा रहे हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, नहीं तो जिन्होंने भी ट्रस्ट बिटकॉइन कॉन्सेप्ट में काम करना शुरू किया फिर किसी और कॉन्सेप्ट में उनको देखने की आज तक तो जरूरत नहीं पड़ी। 2 साल हो गए हैं और भरपूर पैसा उन्होंने यहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ बिना 1 रुपए की लाइबिलिटी के किया है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, जो भी नए लोग हैं, आप जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, भगवान का दूत समझ लीजिए उनको कि भगवान के माध्यम से, उनके माध्यम से आपको ये अवसर देखने का मौका मिला और उनके साथ बैठ के सिंसियरिटी के साथ इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझ लीजिए। और समझने के बाद अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप इस कॉन्सेप्ट में आइए, आपका स्वागत है। और अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है, अगले 5 दिन हो, 7 दिन हो, 10 दिन हो, या क्लोजिंग तक जाए, 14 24 25 मार्च को जो हमारी क्लोजिंग होनी है वहां तक जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता, पब्लिक के हाथ में है। हो सकता है 15 तारीख को ही खत्म हो जाए या हो सकता है 24 तारीख तक जाए, लेकिन डेफिनेटली मार्च के अंदर ये क्लोज होने वाला है। अप्रैल से 1 अप्रैल से हमें ये कॉइन $100 में ही मिलेगा। तो अभी अगर आप $10 में कॉइन खरीदते हैं, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, तो आपका कॉइन का जो प्राइस है वो 1 अप्रैल को यानी 15 दिन बाद ही 10 गुना होने वाला है। यानी $10 का प्राइस $100 होने वाला है। किसी का पहले दिन बिकेगा, किसी का 6 महीने में, किसी का 4 महीने में, लेकिन आपकी एसेट की वैल्यू 10 गुना अगले 1 महीने के अंदर ही होने वाली है। और जो लोग वर्किंग करते हैं तो 20% का एक नियम है, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनके साथ बैठ के समझ लीजिएगा। जो लोग वर्किंग कर सकते हैं वो 1 अप्रैल से ही अपने कॉइन बेचने स्टार्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को 10 गुना, 6 गुना 1 अप्रैल को ही कर सकते हैं आज खरीद के। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट था। और इसके बाद हमारा इंसेंटिव का पार्ट है। इसको प्रमोट करने का एक तरीका इन्होंने बनाया, 100% डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका डिजाइन किया, जिसमें 100 का 100% पैसा पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये दुनिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरी नजर में, हो सकता है आपकी नजर में भी हो, मेरी नजर में पहला ये दुनिया का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इन्वेस्टर 100% सेफ है। उसको किसी कंपनी की जरूरत नहीं है, उसको किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है, उसको किसी एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, उसको किसी वॉलेट की जरूरत नहीं है अपने कॉइन बेचने के लिए। उसने अपना एड्रेस बनाया, वॉलेट एड्रेस बनाया, उसको अगर ऑफलाइन भी रख देगा तो जिस दिन कॉइन बिकेंगे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, पोजीशन जैसे ही आएगी अपने ऑफलाइन वॉलेट को ऑनलाइन करें, वहां पे उनके डॉलर पड़े होंगे, उसको निकाल सकते हैं। यानी किसी की भी जरूरत नहीं है आपको इस कॉइन को बेचने के लिए, किसी इन्वेस्टर को। और इन्वेस्टर सबसे बड़ी एक नींव होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट की। और दूसरी सबसे बड़ी नींव, जो दूसरा पिलर आप कह सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट का, वो होते हैं उसके मार्केटिंग करने वाले लोग, जो उस कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया में प्रमोट करते हैं। जैसे बिटकॉइन में एक काम माइनर्स ने किया, 11,000 कंपनियां हैं, तो उन 11,000 कंपनियों में से 11 की 11,000 कंपनियों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, भरपूर पैसा उन्होंने कमाया है। तो ये जो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं ये भी सेफ रहने चाहिए, इनको भी अपना पैसा मांगने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं। यहाँ जैसे ही आप काम करते हो, आप वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉकचेन के ऊपर अपने कॉइन्स की अपडेट्स बाद में देखते हो, उससे पहले आपके वॉलेट में पैसा आ चुका होता है। यानी विद इन सेकेंड आपके वॉलेट में जो भी आपने वर्किंग की आपको पैसा आ जाता है, आपको किसी अपलाइन की, किसी सीनियर की, किसी कंपनी की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो पिलर है इस डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का या डिसेंट्रलाइज सिस्टम का जो होना चाहिए वो है नॉन एडिटेबल होना। तो इसका प्लान कंप्लीटली नॉन एडिटेबल है, दुनिया में कोई इसको एडिट नहीं कर सकता। पिछले 2 साल में बहुत बड़े बड़े धुरंधरों ने, बहुत बड़े बड़े इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के सो कॉल्ड नॉलेजेबल लोगों ने टक्कर मार के देख ली, ट्रस्ट बिटकॉइन में कोई आज तक कमी नहीं निकाल पाया। और आप लोगों को भी आप लोगों ने भी इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट में काम किया होगा, डेफिनेटली आप अपने नॉलेज का भी इस्तेमाल करिए और इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करिए। जब इस कॉन्सेप्ट को आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कितना सिक्योर और कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी इनकम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ लेने के लिए। तो यहाँ इन्वेस्टर सेफ है, मार्केटिंग करने वालों को इमीडिएटली इनकम आती है, इस प्लान को दुनिया में कोई एडिट नहीं कर सकता। अब ये तीनों फीचर सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में आज के समय में इकलौता प्लेटफॉर्म है ट्रस्ट बिटकॉइन जिसके अंदर ये तीनों फीचर आपको मिलेंगे। पूरी दुनिया में कोई और कॉन्सेप्ट ऐसा आज के समय में तो अवेलेबल नहीं है। इन फ्यूचर कोई बन जाए तो मैं कह नहीं सकता, पास्ट में मैंने देखा नहीं, 2014 से मैं इसी इंडस्ट्री में हूं, मेरी नजर में नहीं आया। और आज के समय में भी सिर्फ ट्रस्ट बिटकॉइन ही है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, पूरी ईमानदारी से हम काम कर सकते हैं, इन्वेस्टर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग करने वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्लान बदल जाएगा ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब एक ही काम करना है, काम करना है, इन्वेस्ट करना और पैसा कमाना है। अब इतना तो कर ही सकते हैं, आराम से हर आदमी कर सकता है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। अब जो जिसको समझ में आ गया उन्होंने भरपूर पैसा कमाया है, जिनको $1 में समझ में नहीं आया था वो $10 में आ रहे हैं, जिनको 10 में समझ में नहीं आएगा 100 में आएंगे। हमें तो $1,000 में भी बेचना है, 10,000 में भी बेचना है, $1,00,000 में भी बेचना है। आगे लोग आते रहेंगे जेन्युइन तरीके से, क्योंकि
$1 वाले जो है वो कंप्लीटली उनको पैसा जा चुका है, मार्च खत्म होते होते सबको पैसा जा चुका होगा। $10 वाले को $100 में चला जाएगा। जैसे जैसे पैसा लोगों को जा रहा है, पॉजिटिविटी इसके अंदर बढ़ती चली जा रही है, और आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, जैसे बिटकॉइन में हुआ। इसी वजह से बिटकॉइन इसी पॉजिटिविटी की वजह से 1 करोड़ रुपए तक पहुंचा, क्योंकि जिन्होंने पहले खरीदा उनको पैसा मिलता चला गया। और वही काम ट्रस्ट बिटकॉइन में भी पिछले 2 साल से लगातार हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, इसलिए भरपूर पैसा यहाँ पे हम कमा सकते हैं। तो उसके बाद इंसेंटिव की बात करते हैं। 7-8 तरह के 9 तरह के इंसेंटिव यहाँ पे हमें मिलते हैं अगर हम प्रमोट करते हैं। ये ऑप्शनल पार्ट है, करना चाहे तो कर सकते हैं, ना करना चाहे तो अपनी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं, हमारी पोजीशन के हिसाब से हमें पैसा आ जाएगा। बट इन्वेस्टमेंट वर्किंग में या इसके इंसेंटिव प्रोग्राम में काम करने से बहुत बड़ा पैसा तुरंत आना शुरू हो जाता है इमीडिएटली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके तो हमें पोजीशन की वेट करनी पड़ती है, डेफिनेटली 1.5-2 साल पहले आपको वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन वर्किंग करते हैं तो इमीडिएटली पहले दिन से ही हम जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लेवल इंसेंटिव आता है। लेवल इंसेंटिव की बात करें तो 10 लेवल से हमें इनकम आती है। जैसे ही आपने स्टार्ट किया, उसके बाद पहले 4 लोगों को जब आप स्पॉन्सर करते हैं, चाहे आप $100 से करें, चाहे $1000 से, किसी भी अमाउंट से करें, पहले 4 लोगों से आपको 5% आता है। 4 के बाद जितने भी लोग होंगे, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सभी लोगों से आपको 10% आएगा। और ये इमीडिएटली इनकम आती है हमें। ये इनकम पहले लेवल से सबको आती है। बाकी वर्किंग इनकम्स लेने के लिए, जो 8-9 तरह की इनकम है, उसके लिए सबके लिए एक कंडीशन होती है। यहाँ पे $1500 का हमें डायरेक्ट बिजनेस करना होता है, मिनिमम 3 डायरेक्ट करने होते हैं, यानी मिनिमम 3 डायरेक्ट, और $1500 का हमें बिजनेस करना होता है। ये बिजनेस जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हर तरह की इनकम हमारे लिए यहाँ पे ओपन हो जाती है। उसके बाद कोई कंडीशन नहीं है पूरी उम्र के लिए, सिर्फ ये एक ही कंडीशन हमें फुलफिल करनी होती है। तो जैसे ही हमारा $1500 का बिजनेस कंप्लीट होता है और मिनिमम 3 डायरेक्ट हो जाते हैं, चाहे $500-500 के 3 हो जाए, चाहे $100-100 के 15 हो जाए, किसी भी तरीके से, तो हमारी सारी इनकम ओपन हो जाती है। तो पहले लेवल के बाद फिर दूसरे लेवल से भी आती है। दूसरे लेवल से हमें 3% आते हैं, तीसरे लेवल से 2% आते हैं, चौथे लेवल से 1%, पांचवें लेवल से 1%, छठे से लेकर 10वें लेवल तक 0.5%। ये सारी की सारी इनकम विद इन सेकंड आती है। जैसे ही हमारी टीम में किसी ने काम किया, 1 सेकंड के अंदर हमारी इंसेंटिव हमारे वॉलेट में होते हैं। सेकंड इनकम फॉरेन टूर इंसेंटिव है। जब भी $3000 का हमारा डायरेक्ट बिजनेस हो जाता है तो 10% और एक्स्ट्रा आ जाता है हमें, यानी $300 फॉरेन टूर इंसेंटिव के रूप में मिल जाते हैं। ये भी हमें पहले लेवल से ही, यानी डायरेक्ट टीम से ही मिलते हैं। तो 10% तो पहले से ही मिलता है, और $3000 होते ही 10% और आ जाता है, और हर $3000 पे आता है, और कोई टाइम लिमिट नहीं है, एक दिन में करें, 6 महीने में करें, जैसे ही $3000 कंप्लीट होते हैं, $300 तुरंत 1 सेकंड के अंदर हमारे वॉलेट में आ जाते हैं। तो 10% वहां आ जाता है, 10% यहाँ, तो 20% हमें डायरेक्ट टीम से ही आ जाता है, यानी पहले लेवल से ही आ जाता है। तो मान लीजिए किसी को 10 लाख के कॉइन सेल किए, तो 2 लाख रुपए सिर्फ इन दो इनकम से ही मिला के हमारी इंसेंटिव बन जाते हैं। तीसरी इनकम मंथली इनकम है। ये बहुत बड़ी इनकम है। हर 30 दिन के अंदर इसका बिजनेस कैलकुलेट होता है। हमारी टीम परफॉर्मेंस के ऊपर हमें इनकम आती है। आप यहाँ पे डायरेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, 1 लगाइए, 10 लगाइए, 20 लगाइए, जितने भी आप डायरेक्ट लगाते हैं, और उनकी डेप्थ में भी, चाहे 1 करोड़ लेवल तक हमारा बिजनेस पहुंच जाए, पूरा का पूरा बिजनेस हमारा काउंट होता है हर 30 दिन के अंदर। और उन 30 दिन में हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस होती है, उसके ऊपर मैचिंग सिस्टम से हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सबसे बड़ी टीम को आपकी टीम को ए मान लिया जाता है, छोटी सब टीमों को मिला के बी मान लिया जाता है। जो सबसे बड़ी टीम होती है उस महीने में, उसमें $5000 का बिजनेस चाहिए, छोटी सब टीमों में मिला के, यानी बी में $5000 का बिजनेस चाहिए। जब ये मैचिंग होती है तो $250 के और एक्स्ट्रा इंसेंटिव हमें आते हैं बाकी इनकम के अलावा। जिस महीने में $15000 की मैचिंग हो जाती है, उस महीने में $800 आते हैं। जिस महीने में $50000 की मैचिंग हो जाती है, उस महीने में $3000 आते हैं। और ये इनकम बढ़ते बढ़ते $10 लाख तक जाती है, यानी 20-22 हजार महीने से लेकर 9 करोड़ रुपए महीने तक की इनकम आती है। और सबसे बड़ी खूबसूरती जो किसी भी डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में एक्चुअली होनी चाहिए, और ट्रस्ट बिटकॉइन डेफिनेटली डिसेंट्रलाइज है, तो इसमें ये इनबिल्ट है ही। यहाँ पे अगर किसी ने $100 की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उसको जिंदगी में ₹1 और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है वर्किंग इनकम लेने के लिए। $100 लगा के भी काम करके वो यहां से 9 करोड़ रुपए हर महीने भी कमा सकता है, या 100 करोड़ भी हर महीने कमा सकता है, बिना ₹1 और इन्वेस्ट किए। अपनी मर्जी से वो जितना मर्जी लगाए। और आप बहुत सारे लोग यहाँ पे इस मीटिंग में बैठे हैं जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट में काम कर चुके हैं। ये जो पावर है, $100 में लगा के इन्वेस्ट करके भी आप 9 करोड़ कमा सकते हैं, आपने आज तक किसी और कॉन्सेप्ट में नहीं देखी होगी। क्योंकि जहां सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट हो जाता है, वहां ओनर को अपने पास पैसा इकट्ठा करना होता है, इसलिए साम दाम दंड भेद लगा के आपका री इन्वेस्ट करवाया जाता है, जबरदस्ती करवाया जाता है, आपका पैसा वापिस वहीं चला जाता है। और जब कंपनी जाती है तो ना आपने कुछ कमाया होता है, ना आपकी टीम ने कुछ कमाया होता है। और जो कमाया होता है वो कमाया होता है, या तो पहले आपने दारू वारू पी ली, किसी ने फ्लाइट की टिकट ले ली फ्री में, पहले जो मौज ले ली वो ले ली, या फिर बाद में जो कमाई होती है वो लाइबिलिटी की कमाई होती है। हर आदमी के ऊपर, किसी के ऊपर 10 लाख, किसी के ऊपर 50 लाख, किसी के ऊपर 1 करोड़ की लाइबिलिटी ही होती है। मैंने तो आज तक यही देखा है। बाकी किसी ने किस्मत से अगर कमा लिया हो तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी कमाई वो भी नहीं होती, उसको भी लूट ही बोलना चाहिए। 100 लोगों का डुबा के अगर मैंने कमा लिया तो फिर उसको तो लूट ही बोलेंगे, कमाई कम से कम नहीं होती वो। और कमाई क्या होती है, जो सातोशी नागामोतो ने की,
10 लाख कॉइन उसने अपने लिए बनाए, और उसके बाद 10 साल 16 साल लगाए इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने में, धीरे धीरे कम्युनिटी बनाने में, माइनर्स को बनाने में, और आज इस कॉइन की वैल्यू 1 करोड़ है, तो उसके 10 लाख कॉइन की वैल्यू 10 लाख करोड़ रुपए है। तो उस आदमी ने 10 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं पेशेंस की वजह से, होल्डिंग की वजह से, मेहनत की वजह से, बिना किसी का फ्रॉड किए, बिना किसी से चीटिंग किए, और आज 1 रुपया भी सातोशी नागामोटो से कोई मांगता नहीं है। तो इसको कमाई बोलते हैं। वो कमाई नहीं होती कि 10 करोड़ 20 करोड़ कमा लिए और फिर पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, ईडी ढूंढ रही है, एजेंसियां ढूंढ रही हैं, कोई दुबई भाग रहा है, कोई नेपाल भाग रहा है, कोई अपने फोन बंद करके बैठा है, उसको कमाई नहीं बोलते, उसको लूटना बोलते हैं। तो कमाई ये होती है जिसको जेन्युइन तरीके से आम आदमी भी कमाए और ओनर भी कमाए। हर आदमी, चाहे कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई इन्वेस्टर है, चाहे कोई मार्केटिंग कर रहा है, हर आदमी को उसके हिस्से का पैसा इमीडिएटली मिलना चाहिए, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी फ्रॉड के। किसी तरह की फ्रॉड नहीं होनी चाहिए। तो उस तरीके से अगर काम करेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म में, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। और 2 साल में ट्रस्ट बिटकॉइन ने कम से कम ये प्रूव कर दिया है। हर आदमी ने यहाँ पे, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो मार्केटिंग कर रहे हो, उन्होंने भरपूर पैसा यहाँ पे ईमानदारी से कमाया है। और कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ट्रस्ट बिटकॉइन के प्लान में ये बताया गया था और ये हो गया, क्योंकि जो प्लान आपको बताया जा रहा है, इस प्लान को मार्केट में आने से पहले ही ब्लॉकचेन के ऊपर पहले फिक्स किया गया, उसके बाद जुबान से निकाला गया। क्योंकि इस प्लान को अब दुनिया में कोई एडिट नहीं कर सकता। जैसा आपको बताया जा रहा है, पहले ये बनाया गया, उसके बाद बताना शुरू हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि पब्लिक की डिमांड के हिसाब से आज ये चेंज हो गया, आज वो चेंज हो गया, फिर वो चेंज हो गया, और थोड़े दिन बाद फिर कंपनी चेंज हो गई। तो वो काम यहाँ पे नहीं होता। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो इसलिए डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करने की पावर है कि $100 लगा के भी हम यहाँ पे 9 करोड़ या 100 करोड़ भी हर महीने कमा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इनकम की बात करें तो 10% रॉयल्टी इनकम है। जितने भी आपके डायरेक्ट लोग होते हैं, जब भी वो यहाँ पे वर्किंग करते हैं, तो उनकी वर्किंग इनकम का 10% आपको विद इन सेकेंड रॉयल्टी के रूप में आता है। यानी आपके किसी डायरेक्ट ने ₹1,000 कमाए तो आपको ₹100 आ जाएंगे, किसी ने 1 लाख कमाए तो आपको 10,000 आ जाएंगे। आपका कोई डायरेक्ट 9 करोड़ रुपए मंथली रिवॉर्ड पे पहुंचा तो 90 लाख रुपए आपको भी आएंगे। डायरेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप 100 डायरेक्ट लगाइए, 500 डायरेक्ट लगाइए, और उनकी इनकम की भी कोई लिमिट नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कमाएगा, तो आपको अनलिमिटेड इनकम खाली इस 10% रॉयल्टी इनकम से आती है जब आपके लोग काम करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट इनकम की बात करें तो 100 टॉप अचीवर्स के लिए रिवॉर्ड है। ये थर्ड और फिफ्थ फेज में जाएगी, ना तो फर्स्ट फेज में थी ना सेकंड में। अभी थर्ड फेज शुरू होने वाला है, उस फेज में जाएगी, और उसके बाद पांचवें फेज में, थर्ड फेज में जो भी टॉप 100 अचीवर होंगे, उन लोगों को 2-2 करोड़ रुपए यानी 2,25,000 यूएसडीटी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 200 करोड़ रुपए 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे जिन्होंने कम्युनिटी सबसे बड़ी बनाई होगी, यानी वर्किंग इनकम ली होगी। और इसी तरह से पांचवें फेज में भी 100 टॉप अर्नर्स को ये 2-2 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी 200 करोड़ पांचवें फेज में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और जो लोग इनके स्पॉन्सर होंगे, यानी जिन्होंने इनको डायरेक्ट किया होगा, उनको भी 10% रॉयल्टी यानी 20-20 लाख रुपए उनको भी जाएंगे। तो ये नेक्स्ट फेज में इनकम आने वाली है, ये बहुत बड़ी इनकम है। तो अभी काम जो लोग कर रहे हैं उनको पता भी है, बहुत सारे लोगों को तो कम से कम पता ही है कि कौन टॉप 100 में आने वाले हैं। तो ये 2 करोड़ रुपए इकट्ठे अगले फेज में, लगभग आज से 1 साल बाद मान सकते हैं कि आने वाले हैं हमारे को इकट्ठे, लमसम अमाउंट 100 टॉप अचीवर्स रिवॉर्ड हमें आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट इनकम की बात करें तो वर्किंग बोनस है। जब भी $15,000 की आप मैचिंग कर लेते हैं किसी एक महीने में, तो नेक्स्ट मंथ से आपकी पूरी एंटायर टीम से, चाहे 10 लेवल पे हो, चाहे 50 लेवल पे हो, चाहे 1 करोड़ लेवल पे हो, आपको 5% अलग से वर्किंग बोनस आना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से ग्लोबल बोनस आता है। ग्लोबल बोनस अभी थर्ड फेज में आता है। जब 100 टॉप अचीवर्स के लिए रिवॉर्ड नहीं आते तो ग्लोबल बोनस आता है। अगले फेज में हमें 100 टॉप अचीवर्स के लिए रिवॉर्ड आना है तो ग्लोबल बोनस अगले फेज में नहीं आएगा, फिर चौथे फेज में आएगा, और पांचवें फेज में हमें 100 टॉप अचीवर्स के लिए रिवॉर्ड आएंगे। तो ये ग्लोबल बोनस क्या है? जब भी आप $15,000 की मैचिंग करते हैं जिस महीने में, तो उस महीने में उन लोगों में 2%, जिन्होंने भी $15,000 या उससे ज्यादा की मैचिंग की, तो पूरे टर्नओवर का 2% उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे मान लीजिए 10 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो 20 लाख रुपए अलग से निकलेंगे। ये 20 लाख उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जिन्होंने उस महीने $15,000 या उससे ज्यादा की मैचिंग की है। किसी एक ने की तो एक में बढ़ जाएंगे, 10 ने की तो 10 में बढ़ जाएंगे, 100 ने किया तो 100 में बढ़ जाएंगे, बराबर जो भी उस महीने में टर्नओवर बनता है उसके अकॉर्डिंग जो लोग भी अचीवर होते हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट इनकम की बात करें तो ओल्ड कॉइन सेल है। जिन्होंने $1 में खरीदे, अब उनकी पोजीशन के हिसाब से उनके कॉइन बिक रहे हैं। ऐसे ही $100 में भी जिनकी पोजीशन होगी, चाहे वो $1 वालों की हो, चाहे $10 वालों की, उनको पैसा जाएगा। इसी तरह से $1,000 में भी, और $10,000 में भी, और $1 लाख के ऊपर भी जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी इनकम है, जो जिसको मैं एक कह सकता हूं कि बैकबोन है इस सिस्टम का, जिसकी वजह से 2 साल में सक्सेसफुली आज 50 लाख कॉइन लोगों के पास पहुंच चुके हैं, 50 लाख कॉइन लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट होने पे हैं इस महीने। तो उसमें इंटरनेशनल टूर्स का बहुत बड़ा योगदान है। जब डे वन से इस सिस्टम को बनाया गया था तो इंटरनेशनल टूर्स का एक यूज केस बनाया गया था टूरिज्म इंडस्ट्री में,
क्योंकि करेंसी है, करेंसी को किसी ना किसी इंडस्ट्री में यूज करना स्टार्ट करना था। अभी आने वाले समय में पूरी दुनिया इसको यूज करेगी, आने वाले समय में इसका दायरा बहुत बढ़ने वाला है। टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है ट्रस्ट बिटकॉइन में, अब अगले 2-3 महीने में आपके सामने भी आने वाली है। इसको पूरी दुनिया यूज करेगी, लेकिन डे वन से स्टार्ट किया गया था टूरिज्म इंडस्ट्री में, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो नॉन ग्रोइंग, एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, नेवर एंडिंग इंडस्ट्री है, हमेशा बढ़ती रहती है, कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है पूरी दुनिया के वो फिक्स है। अब जैसे भारत की बात करें तो शिमला है, सदियों से शिमला एक ही है, दूसरा शिमला नहीं बसाया जा सकता। मंसूरी है तो एक ही मंसूरी है। अब कोडाई कनाल है तो एक ही कोडाई कनाल है। ऊटी है तो एक ही ऊटी है। जगन्नाथपुरी है तो एक ही धाम है, वहां जा सकते हैं। ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या पिलग्रिमेज हैं पूरी दुनिया के, वो किसी भी कंट्री के हों, वो बढ़ाए नहीं जा सकते, क्योंकि पृथ्वी उतनी ही है, उसको उसको तो बढ़ाया नहीं जा सकता, उसका दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती जा रही है, इन डेस्टिनेशन के ऊपर लोग आना बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हर डेस्टिनेशन पे आपको भीड़ भाड़ भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो नए डेस्टिनेशन तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप होते नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में डेवलप होते हैं, कोई नया एक आधा बन जाए साल में तो अलग बात है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो हमेशा बढ़ती जाती है। तो इसलिए नेवर एंडिंग इंडस्ट्री है, इसलिए इंटरनेशनल टूर्स को इसके साथ, सिस्टम के साथ जोड़ा गया। और हमें बहुत खुशी है कि लगभग 1500 लोग पिछले 2 साल में इंटरनेशनल ट्रैवल ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से कर चुके हैं। यहाँ 5 स्टार 7 स्टार कैटेगरी के इंटरनेशनल टूर होते हैं, जहाँ आना जाना खाना रहना सब कुछ पेड होता है। वहाँ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो भी पेड होती है, कोई एमएलएम कंपनी जैसे टूर नहीं होते, हाईली प्रोफेशनल टूर होते हैं, जहाँ सिर्फ फैमिली के साथ आप घूमने के लिए जाते हैं। ये मेरे ख्याल से दुनिया की पहली ऐसी कंपनी होगी ट्रस्ट बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री में, जहाँ कभी किसी को विस्की की एक बूंद नहीं पिलाई गई और 2 साल से सक्सेसफुली चल रहा है। और ये पहली ही ऐसी कंपनी होगी जहां लोग अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, सिस्टर के साथ, वाइफ के साथ इंटरनेशनल टूर्स पे जाते हैं, किसी क्रिप्टो कंपनी के टूर पे। ऐसे हाईली प्रोफेशनल ये टूर्स होते हैं। तो जब आप किसी टूर पे आएंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसी कम्युनिटी डेवलप हो रही है पूरी दुनिया में ट्रस्ट बिटकॉइन की। और इंटरनेशनल टूर के माध्यम से बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ता है, और उसकी वजह से बिजनेस भी बहुत बड़ा आता है, और उससे वर्किंग इनकम भी बहुत बड़ी आती है। तो 10 इंटरनेशनल टूर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला टूर हमारा थाईलैंड में था, दूसरा टूर हमारा मलेशिया में था, तीसरा टूर हमारा दुबई में था, चौथा टूर थाईलैंड में फिर से था, पांचवा टूर हांगकांग एंड मकाओ में था, छठा टूर हमारा फिर से शायद थाईलैंड में था, सातवां टूर सिंगापुर में था, फिर इंडोनेशिया में था। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले हम थाईलैंड से वापस आए, और अभी अगले महीने मई में 5 मई को, शायद 4 या 5 मई को मॉरिशस जा रहे हैं। और अभी जो टूर चल रहे हैं, ये सारे टूर तो क्वालिफाई हो चुके हैं, लोग ऑलरेडी टिकट्स हो चुकी हैं, लोग 9-10 टूर तो ऑलरेडी कर चुके हैं, और मॉरिशस का पेंडिंग है, वहां अगले महीने जा रहे हैं। 2 टूर अभी चल रहे हैं, जो करंट टूर चलते हैं, हर 2-3 महीने के बाद टूर डेस्टिनेशन हमारी चेंज होती है। अभी फुकेट एंड कराबी का 3 नाइट 4 डेज का टूर है, और दुबई एंड अबू धाबी का 6 नाइट 7 डेज का टूर है। इसको जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो इन टूर्स पे जाएंगे। और मैं, जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन है, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, मैं उनको एक गुड न्यूज़ जरूर देना चाहूंगा। बहुत खुशी के साथ आज ही कैलकुलेट कर रहे थे तो लगभग 700 लोग इस हमारे सेशन में टूर अचीव ऑलरेडी कर चुके हैं, और अगले 10 से 15 दिन के अंदर ऐसा अनुमान है कि 2 से 2,500 लोग और टूर अचीव करने वाले हैं। तो अभी ये जो दुबई का और फुकेट का टूर होने वाला है, बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी और ग्रैंड टूर होने वाला है, बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन वहां पे होने वाला है। तो जिन लोगों ने टूर अचीव किया है उनको बहुत एंजॉयमेंट वहां पे होने वाला है, और बहुत आनंद आने वाला है दोनों टूर्स के ऊपर। तो $3500 का टारगेट है। कोई भी $3500 का डायरेक्ट बिजनेस करता है तो 4 नाइट 5 डेज का उसको फुकेट एंड करावी का टूर है। कोई भी $7,500 का डायरेक्ट बिजनेस करता है किसी पर्टिकुलर एक मंथ में, तो उसको दुबई एंड अबू धाबी का टूर है। अब जैसे $3500 का टूर है, मान लीजिए, इसमें आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके अपने खुद को डायरेक्ट लगा सकते हैं, और खुद का $3500 डायरेक्ट लगा के भी टूर को अचीव कर सकते हैं। और नहीं तो आप $500, $1000, $2000 लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा के भी $3500 डायरेक्ट करके अपना टूर अचीव कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप करते हैं, डायरेक्ट बिजनेस के ऊपर ये काउंट होता है। अब जैसे ही $3500 का हमारा डायरेक्ट बिजनेस होता है, लगभग 3,36,000 इसका अमाउंट बनता है, तो इसमें से ₹60,000 तो तुरंत ये सारे इंसेंटिव मिला के हमें वापस आ जाता है। तो लगभग ₹2,80,000 हमारे बचते हैं। उस 2,80,000 में हमें 4 नाइट 5 डेज का थाईलैंड का टूर मिल जाता है, फुकेट एंड कराबी का टूर मिलेगा, जिसमें लगभग आप कह सकते हो, अगर मेक माई ट्रिप से, ईज माई ट्रिप से, आप जो अमेनिटीज यहाँ पे आपको मिलती है, जो फूड आपको यहाँ मिलता है, जो एक्टिविटीज आपको करवाई जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो आपको मिलती है, तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए आपका बिल बनेगा अगर मेक माई ट्रिप से आप जाते हो। और बहुत लग्जरी टूर होता है, जब आप जाएंगे तो आप फील करेंगे। तो ये टूर आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, लेकिन इस टूर का कोई चार्ज नहीं किया जाता। कॉइन तो पैसा आप कॉइन खरीदने के लिए लगाते हो। जैसे ही आपने कॉइन खरीदा, ये टूर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया। 2,80,336 में से 60,000 तुरंत आपको इनकम आ गई, 3,36,000 में से, और 350 आपको कॉइन मिल गए। अब ये 350 कॉइन जो आपको मिले, इसको आपको बेचने के लिए लगाना है, बिड लगानी है। इसमें से आप 100 कॉइन अगले ही फेज में बेचने के लिए लगाइए।
ये आपकी चॉइस है, सारे के सारे भी आप अगले फेज में बेच सकते हैं, तो लगभग 20 लाख रुपए आपको आ जाएंगे, 3,36,000 के, और आपके कॉइन ओनर को, नए ओनर को चले जाएंगे। और नहीं तो जो बहुत बड़ा पैसा कमाना हो, 4-5 साल 7 साल का पेशेंस हो, तो इसको बेचना चाहिए। 100 कॉइन आप अगले फेज में बेचने के लिए लगाइए, यानी $100 पे 100 कॉइन बेचने के लिए लगाइए $1,000 पे, 75 कॉइन लगाइए $10,000 पे, और 75 कॉइन लगाइए $1,00,000 पे। तो 100 कॉइन जब आपके बिकेंगे तो लगभग 5,40,000 आपके पास 1.5 से 2 साल के अंदर आएंगे। 3,36,000 आपके लगे, 60,000 आपको तुरंत आ गया, और 5,40,000 आपको अगले 2 साल में आ गए, तो यहाँ आपका पैसा लगभग डबल हो जाता है, आपका रिस्क खत्म हो जाता है, और अभी भी 70% कॉइन आपके बचे हुए हैं। उसके 1.5 से 2 साल बाद जब अगले 100 कॉइन आपके $1,000 के प्राइस पे बिकेंगे, तो यहाँ पे लगभग 45 लाख रुपए आपको आ जाएंगे। उसके अगले फेस में 75 कॉइन जब आपके बिकेंगे, तो यहाँ पे आपको लगभग 3,30,00,000 आएंगे। उसके अगले फेस में 75 कॉइन आपके जब बिकेंगे, तो यहाँ पे लगभग 67 करोड़ आपको आएंगे। ये एक बार थाईलैंड टूर अचीव करने से इतना पैसा आएगा। ये कम्युनिटी की ताकत है, ये होल्डिंग की ताकत है, और ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की ताकत है। अब ये कैसे आएंगे, ये किसकी कैलकुलेशन क्या है, सवाल जवाब क्योंकि इस मीटिंग के माध्यम से करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं और हमारा टाइम 1 से 1.5 घंटे का ही होता है। तो जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है उनके साथ बैठिए, उनके साथ समझिए। अगले 10 दिन आपके पास है, लगभग 5 से 10 दिन का समय और है, जिसमें आप इस टूर को अचीव कर सकते हैं। और एक बार इस टूर को अचीव कर लिया तो बहुत बड़ी इनकम आपका यहाँ पे इंतजार कर रही है, और बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म बार बार नहीं मिलता दुनिया में, रेयर कॉन्सेप्ट होते हैं। आप कोई कॉन्सेप्ट बनाएं, मैं कोई कॉन्सेप्ट बनाऊं, हम कोई भी कंपनी बनाएं, सबसे पहला मकसद हमारा होता है कि हम क्या कमाएंगे। कोई पड़ोसी के बारे में, कोई पब्लिक के बारे में नहीं सोचता, सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं। कुछ रेयर कॉन्सेप्ट होते हैं दुनिया में जो पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। बिटकॉइन बना था तो 16 साल में करोड़ों अरबों लोगों ने उसमें अरबों रुपए कमाए हैं। ट्रस्ट बिटकॉइन बना तो पिछले 2 साल में करोड़ों रुपए लोगों ने यहाँ पे ईमानदारी से, बिना किसी से चीटिंग किए, बिना किसी से फ्रॉड किए कमाए हैं। और आने वाले समय में ये जो माइलस्टोन है बढ़ते जाएंगे, और बहुत बड़ी बड़ी इनकम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये रेयर प्लेटफॉर्म है जो पब्लिक के लिए बना, पब्लिक के द्वारा बना। ना तो इसमें कंपनी को 1 रुपया जाता है, ना यहाँ कोई कंपनी हमारे साथ चीटिंग कर सकती है, फ्रॉड कर सकती है। बाकी बहुत सारे लोग हैं, अभी क्लोजिंग का समय है तो आज शेयरिंग नहीं करेंगे। और 1 अप्रैल से तो रेगुलर हमारी मीटिंग शुरू हो जाएंगी थर्ड फेज में। अभी क्लोजिंग में टाइम टू टाइम करते रहेंगे, परसों फिर से मीटिंग करेंगे, हम दोबारा जूम मीटिंग करेंगे। और जब तक हमारी क्लोजिंग नहीं होती अगले 5-10 दिन के लिए, हर दूसरे दिन हम ये मीटिंग करेंगे, करते रहेंगे जैसे भी हमारा टाइम होगा। कोई फिक्स नहीं करेंगे जिस दिन टाइम, क्योंकि मीटिंग्स भी बहुत सारी हैं, अभी ट्रैवलिंग भी बहुत सारी हो रही है, तो जैसे जैसे शेड्यूल होगा उसके हिसाब से हम मीटिंग करते रहेंगे। तो आप सब लोगों ने पेशेंस के साथ इस प्लान को सुना, और मैं आप सब लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी नए लोग हैं, जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है, उनके साथ आप बैठिए, उनके साथ आप इस प्लान को दोबारा डिस्कस करिए। 1 बार 2 बार 3 बार डिस्कस करिए, जब आपको समझ में आ जाए तो आप काम करिए। फोर्सफुली आपको यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोलता। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि एक बार टूर जरूर अचीव करिए, और टूर पे जरूर चलिए। उससे आपका फेथ जो है ट्रस्ट बिटकॉइन में, वो अल्टीमेटली बहुत बढ़ जाएगा। तो अभी एक शेयरिंग ले लेते हैं, अगर विनोद जी अवेलेबल हैं तो एक शेयरिंग ले लेते हैं। उन्होंने भी आज से लगभग 1.5 साल पहले इस कॉन्सेप्ट में शुरुआत की थी, और आज उन्होंने कैसे शुरुआत की, और क्रिप्टो की कितनी उनको उस समय नॉलेज थी, और आज उनको कितनी नॉलेज है, और कितनी उन्होंने अर्निंग की है, उनका लाइफस्टाइल आज कैसे चेंज हो चुका है, उन्हीं से सुनते हैं। वेलकम विनोद सर। थैंक यू सर। का माइक सर में। थैंक यू सर वेरी मच। सबसे पहले आपको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अ, जी दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विनोद सिंह रौतेला है। बेसिकली मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। और आज हम लोग जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिस प्रोजेक्ट को आज हम लोगों ने सुना मैं थैंक्सफुल हूँ माई सर का, जिनके सौजन्य से मुझे प्रोजेक्ट मिला था। और क्रिप्टो हमारे हमेशा से मेरे सर एज ए करप्ट रही है। मैंने कभी क्रिप्टो में ट्रस्ट नहीं किया था। ये मेरे लाइफ की पहली क्रिप्टो कंपनी है, और परमात्मा की कृपा से आखिरी क्रिप्टो कंपनी भी है। और यहाँ पर आने के बाद मैं वापस से शुक्रगुजार हूँ अपने माई सर का, और जिन्होंने जो जो मुझे सिस्टम में लेकर के आए। और शुक्रगुजार हूँ मुकेश सर का, जो हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसे सर ने बोला कि क्रिप्टो की मुझे क्या नॉलेज है, सर तो क्रिप्टो की नॉलेज मुझे आज भी नहीं है। आज भी बहुत सारी चीजें मैं लोगों से, अपनी टीम में जो लोग सीनियर है उनसे पूछता रहता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। मैंने उतना सीखा जितना मेरे लिए जरूरी था। मैंने कभी इसके ऊपर पीएचडी करने की जरूरत नहीं समझी। मैंने केवल उतना सीखा कि जैसे सांस जीने के लिए सांस लेना जरूरी होता है, उतना ही मैंने सीखा कि यहाँ पर काम करने के लिए कितना हमको सीखना जरूरी है। मैंने केवल उतना ही सीखा, और उतना ही सीखने का आज परिणाम है। लगभग मुझे लगता है बहुत दिन से मैंने कैलकुलेट नहीं किया, 2-2.5 रुपए के आसपास का इनकम हो चुका होगा।
2.5 से ऊपर का हो चुका होगा अभी तक टोटल इनकम पिछले पौने 2 साल के अंदर। और ये सारा श्रेय मैं दूंगा अपने इस शानदार प्रोजेक्ट को जिसका नाम ट्रस्ट बिटकॉइन है, जो पूरी ऑनेस्टी और पूरी ईमानदारी के साथ में पिछले 2 सालों से मूव हो रहा है, रन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, और मेरे से हजारों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। आज वाकई में गर्व होता है अपने ऊपर कि हम इस शानदार प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो पूरी दुनिया के अंदर इकलौता ऐसा है जो ईमानदारी और पूरी स्टैक के साथ वर्कआउट कर रहा है, और बिना किसी को सिफारिश किए, बिना किसी को बोले, बिना किसी को बटरिंग किए हुए हमारा पैसा ड्यू टाइम पे, यानी जैसे हमने कोई भी वर्कआउट किया, इंस्टेंट सेकंड हमारे वॉलेट में हमारा यूएसडीटी ट्रांसफर हो जाता है। इसके लिए हमें किसी को बोलना नहीं पड़ता कि सर मेरा फंड नहीं आया, अपने अपलाइन को या किसी सिस्टम को, सिस्टम तो खैर यहाँ पे कोई है नहीं, या कहीं भी हमें कुछ इसके लिए कोई सिफारिश नहीं करनी पड़ती, सर मैंने काम किया मेरा पैसा कब आएगा। तो ये सच्चा और ईमानदारी का परिणाम है कि हम जिस वर्ल्ड का हिस्सा है वो डिसेंट्रलाइज है। और मेरे लिए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मैंने अभी आकर के सुने और समझे कि सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, क्योंकि इससे पहले कभी हमने क्रिप्टो में काम नहीं किया था। 20 साल का अनुभव है, और 20 साल का अनुभव प्रोडक्ट बेस के अंदर है। वहां पर तो अब जाके समझ में आया हमें, जब वहां से बाहर निकले, कि हम लोग किसी सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर काम कर रहे थे, और जहां पर कोई एक ओनर होता है हम उसको आगे बढ़ा रहे थे। और ये सच्चाई है दोस्तों, हम कहीं ना कहीं उस ओनर को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन अपनी अपनी लाइफ में हम लोग पिछड़ते रहे। लेकिन आज उसका परिणाम ये हुआ, जब हम वहां से बाहर निकले, आज हमें एक परमात्मा की कृपा से एक सिस्टम मिला है जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, और इसने आज पूरी लाइफ को बदल के रख दिया है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि जैसे भी सर ने बोला 10 टूर हमारे हो चुके हैं, तो उस 10 के 10 टूर का हिस्सा बनने का मुझे भी सौभाग्य मिला। और उन 10 टूरों में जाकर के मैंने एक ही चीज देखी, एक चीज समझी है, कि जो चीज डे वन से बोली गई है वही चीजें, क्योंकि मैं तो पौने 2 साल मुझे सिस्टम हो रहा है, लेकिन जो लोग 2 साल सिस्टम के अंदर है उनका भी वही कहना है कि जो चीजें पहले डे वन से बोली गई थी वही चीजें एक्यूरेट अभी तक होती चली आ रही है, और आगे भी होती चली जाएंगी, क्योंकि उसको इसके अंदर कोई चेंज करने वाला बैठा नहीं है। इसके ऊपर कोई मालिक नहीं बैठा हुआ कि कोई इसको चेंज करे, या कोई यहाँ पर कोई बदलाव करे, या कोई इसको मॉडिफाई कर पाए। तो हम लोग इस चीज के लिए बड़े थैंक्सफुल है इस प्रोजेक्ट के जिन्होंने भी इसको क्रिएट किया होगा, कि क्रिएट करने के बाद पूरा जो कंट्रोल पब्लिक के हाथ में दे दिया, कि पब्लिक जैसे चाहेगी उसको वैसा मूव करेगी, बट पब्लिक भी इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर पाएगी। यानी कि पब्लिक का प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए, पब्लिक के द्वारा बना दिया गया है। साथियों, सबके सब हम लोग आज ओनर है, और जैसे सर ने बोला, जिसके टूर होते हैं, और ये फील आपको आएगा जब आप कोई टूर क्वालिफाई करके टूर में चलेंगे। आज जितने भी लोग टूर क्वालिफाई किए, अभी जस्ट 3-4 दिन पहले हम लोग टूर क्वालिफाई करके टूर करके अपना थाईलैंड से लौट लौट के आए। मैं तो कल रात 1 बजे पहुंचा हूँ लखनऊ में। तो वहां जाके लगता है कि वाकई में ओनर्स क्या होते हैं। और इससे पहले जब हमने टूर किए थे, तो उन कंपनियों में हम लोग ऐसे मतलब लीडर जाते थे, तो इन चीजों में अंतर क्या था। यहाँ पर पूरी तरह से जैसे एक ओनर होता है, उसी तरह का आपको प्रोटोकॉल मिलता है, उस तरह का आपको रहन सहन मिलता है। एक रूम में केवल 2 की शेयरिंग होती है, अदरवाइज पहले भी हमने बहुत टूर किए, 4-4, 5-5 लोगों को टूर एक एक रूम में जो है एक शब्द है ठूस दिया जाता था। सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा, तो ऐसे ठूस करके लोगों को वहां पे रखा जाता था। बट आज हम लोग जिस प्रोटोकॉल का हिस्सा बने हैं, जिस प्रोजेक्ट का हम लोग हिस्सा बने हैं, यहाँ पर 5 स्टार प्रॉपर्टी मिलती है, और एक रूम में केवल 2 शेयरिंग होती है। तो साथियों, मौका है, अभी हमारे 2 शानदार टूर चल रहे हैं फोकट एंड कराबी के, जब हम मात्र $3,500 में हमें जो एक शानदार डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। और दूसरा टूर हमारा चल रहा है दुबई अबू अबू धाबी का, मात्र $7,500 उसमें डॉलर में, जहां पर हमें 6 नाइट 7 डेज का पूरा पूरा समय मिलेगा उस दुबई सिटी को और अबू धाबी को एक्सप्लोर करने का। और मैं तो पूरे परिवार के साथ क्वालिफाई करके बैठा हुआ हूँ कि दोनों टूर हम फैमिली के साथ जाएंगे, मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे। और साथियों, यहाँ पर जिस तरह से सर ने बोला कि काम करने के बाद जिस तरह से इनकम आती है, तो आज अगर बात करूं साथियों, तो लगभग लगभग 25-30 लाख रुपए महीने कब आ जाते हैं पता नहीं चलता काम करते करते। और केवल मेरे को ही नहीं, मैं थैंक्सफुल अपनी पूरी टीम का, पूरी कम्युनिटी का, जिनके माध्यम से आज ये कम्युनिटी इतना ग्रो कर रही है। और अपनी पूरी टीम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जिनके माध्यम से आज मैं भी यहाँ यहाँ तक पहुंच पाया। और साथियों, अगर आप भी चाहते हो कि इस तरह की एक लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना, तो जिसने भी आपको इन्वाइट किया हुआ है, आप उसका थैंक्सफुल रहिए, और एक बार दोबारा उसके साथ बैठकर जरूर प्रोजेक्ट को समझने का प्रयास करिएगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा क्या है जो लोगों की लाइफ को बदल रहा है। और हम थैंक्सफुल है मुकेश सर के, जो प्रॉपर हमें गाइड करते रहते हैं एज ए सीनियर, हम लोग के सीनियर है, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और कैसे हमें काम करना चाहिए, और अच्छे और बुरे की परख क्या होती है। साथियों, ये परमात्मा की कृपा है कि हम लोगों की लाइफ में एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है जो पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ में वर्कआउट कर रहा है, और यहाँ पर लोगों के पास पैसे जा रहा है। जिन लोगों ने फर्स्ट फेज में अपना निवेश किया हुआ था, आज बिना बोले, बिना किसी को फोन किए हुए, वो चाहे सो रहे हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे जगे हैं, चाहे भूल गए, उनके वॉलेट में उनके क्यू के सबसे पैसा पहुंच रहा है। और ये सबको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सिस्टम हमारा ट्रांसपेरेंट है। हर एक को उसका क्यू नंबर दिखाई पड़ता है कि उसका क्यू नंबर कब है और कब उसके वॉलेट में पैसा पहुंच रहा है। और डे पर डे, सुबह शाम, हर एक का क्यू नंबर आ रहा है और उनके पास उनका पैसा पहुंच रहा है। तो हम लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं।
हम लोग भरोसा कर सकते हैं और अपनी नहीं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत बड़ी विरासत हम लोग छोड़ सकते हैं। तो जैसा हमें हमेशा मैं एक बात कहता हूँ साथियों, कि हमें दाल रोटी के लिए ट्रस्ट बिटकॉइन का लाने की कोई जरूरत नहीं है। दाल रोटी हम जहां भी, वहां से हमारी चल रही है। चाहे हम कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, वहां से सबकी दाल रोटी चल रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ विरासत, कुछ धन संपदा अर्जित करके यहाँ से जाए, तो एकमात्र प्रोजेक्ट हमारे हाथ में, इसका नाम है ट्रस्ट बिटकॉइन। एक बार जरूर बैठिएगा, समझिएगा। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर रातों रात करोड़पति बनने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपके अंदर पेशेंस है 3 से लेके 5 साल का, तो जरूर आप इन्वेस्टमेंट करिए। और यहाँ पर हम लोग सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, अपनी बात को यही विराम करता हूँ, क्योंकि समय काफी हो गया है। थैंक यू मुकेश सर, आपने मुझे 2 शब्द जो है बोलने का मौका दिया। बाकी क्लोजिंग का टाइम है, सभी लोग क्लोजिंग कीजिए। थैंक यू सर, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच विनोद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, 10:30 हो गए हैं, हमारा टाइम हो गया है और राइट टाइम पे हम वाइंड अप करेंगे मीटिंग को। और फिर से 1-2 दिन बाद जैसे ही हमारा मीटिंग का शेड्यूल बनता है, ग्रुप में आ जाएगा। और आप लगातार जो भी मीटिंग्स होती है उनके अंदर बने रहिए, इससे हमारी नॉलेज तो एनहेंस होती है और साथ में कुछ ना कुछ नया सीखने को लीडर्स के माध्यम से, प्लान के माध्यम से हमें मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच। और सब लोग क्लोजिंग में बिजी हैं और डेफिनेटली सब मिलकर इस महीने $10 पे सफाई करने वाले हैं और $100 पे शुरुआत करने वाले हैं। तो $10 पे यही टाइम है, यही कुछ दिन है हमारे पास। तो जो भी खरीद सकते हैं वो आप खरीद लीजिए और 1 अप्रैल से हम $100 में इसको बेचना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, हरे कृष्णा।